बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चाइल्ड साइकोलॉजी शॉर्ट कोर्स का लास्ट सेशन है। और आप लोगों से माशाल्लाह इंडिविजुअली बड़े फीडबैक आ रहे हैं, डिस्कशन भी हो रहा है, आप लोग कुछ अपने इंडिविजुअल कंसर्न्स भी शेयर कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। क्लास में खामोश रहते हैं लेकिन मुझे लगता है कि सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब हम बात कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को वैसे ही ना लें जैसे हम कह रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू रियली ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अपने ऊपर रख के देखें, अपने इन्वायरमेंट के ऊपर रख के देखें, एंड देन यू सी कि क्या चीज किस तरीके से अडेप्ट की जा सकती है, राइट। तो जो कोर्स होता है, बार बार मैं इसमें यही कह रही हूँ कि कोर्स में हम जनरल बातें करते हैं, जाहिर बात है, राइट। जैसे वो बुक जो मैंने आपको दी है उसमें जनरल बातें लिखी हैं, बट कब कहाँ कैसे किस चीज आपकी फैमिली, आपके एनवायरनमेंट, आपके बच्चे और आपके बच्चों के अंदर जो डिफरेंस है, पर्सनालिटी में डिफरेंस, एज में डिफरेंट। कल वाला अगर किस्सा याद है कि वो 5 साल के बच्चे की पेरेंटिंग 15 साल की पेरेंटिंग बिल्कुल अलग होनी चाहिए। तो आई अंडरस्टैंड कि हर सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन होपफुली होपफुली जो हमारा मकसद है, दैट यू गेट अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अगर कोई मिसिंग पार्ट्स थे या अपनी, हम कहते हैं ना, अपग्रेड हो गए, कि थोड़ा सा रिफ्रेश हो गए। हो सकता है आप एंड में कहेंगे कोई नई बात भी नहीं थी, लेकिन या तो आप रीइश्योर हो गए कि जो आप कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, या आपको एक सेंस ऑफ डायरेक्शन मिल जाता है कि अच्छा मुझे इसको इस तरीके से हैंडल करना चाहिए। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस वेरी वेरी शॉर्ट कोर्स। पहले जब मैं कर रही थी इसको, हमने काफी साल से, 2014 से हम ये कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आज देखें ऑलमोस्ट 12 12 ईयर्स हो रहे हैं। एंड व्हेन वी स्टार्टेड वी यूज टू डू 12 सेशंस, पर उसको कट कट करते होते 10 हो गया। अब मैं 6 पे आ गई हूँ। मैं कहती हूँ खासतौर पे मदर्स, वी डू इट डिफरेंटली विद टीचर्स, वी डू इट डिफरेंटली विद यंग पीपल हु वांट टू लर्न साइकोलॉजी, बट विद मदर्स मैं कहती हूँ चले इतना मिनिमम से मिनिमम जो है वो 6 सेशंस है। और उसके अंदर बहुत सारी बातें हमने आपको सिखाई, लेकिन वो सिखाया जो होपफुली आपके लिए अप्रोप्रिएट है। बहुत ज्यादा थ्योरीज या बहुत ज्यादा लिटरेचर और बहुत ज्यादा फिलोसफी वाली बातें कोशिश मैंने की है कि बहुत मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन एज ए ह्यूमन इंटरेक्शन, या आपको ऐसी बात जो हम कहते हैं ना, अल्लाह करे कि आपके रूह पे जाके असर करे, वो वाली साइकोलॉजी जो एज अ मदर, एज एन एडल्ट आपको आनी चाहिए, वो तो उतनी बातें इंशाल्लाह हमने इसमें कवर की। तो जितना हमारा बेस था उस पे हमने काम किया, हमने अपब्रिंगिंग पे काम किया, हमने अपनी पेरेंटिंग के अप्रोच पे काम किया, और फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अब सब कुछ मैंने सही सही कर दिया, राइट। अब लास्ट के जो सेशन है आज का, वो हमारा फोकस उस चीज पर है जिसके लिए अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या राब्ता करते हैं कि मेरे बच्चे के ये बिहेवियर प्रॉब्लम आ रहा है, या ये कंसर्न आ रहा है, या इस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है, या कहना नहीं मान रहा। तो आप ये प्रॉब्लम लेके आते हो, लेकिन मैंने आपको जो सिखाया है ना पिछले 5 सेशन में, वो हम थेरेपी में सिखा रहे होते हैं कि अच्छा वो प्रॉब्लम का हल तो हम ढूंढेंगे, लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि मिसाल के तौर पे डेवलपमेंटली सही है, मिसाल के तौर पे आपकी रेपो ट्रस्ट अच्छी है, मिसाल के तौर पे आप टाइम स्पेंड कर रहे हो कितना, आपने उसकी स्ट्रेंथ पे कितना काम किया है, और फिर कल वाली क्लास की क्या आपने उसको अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सिखाया, क्या आपने उसको इमोशनल वोकेबलरी सिखाई। और फिर आज हम इस बात पे वो करेंगे कि अच्छा मैंने सिखा दिया, नाउ व्हाट डू आई डू, राइट। तो वहां से लेके और आज की क्लास में इंशाल्लाह किसी हद तक हम इस पे काम करेंगे कि अच्छा अगर वो मिसबिहेव कर रहा है तो फिर मैं कैसे बिहेवियर को हैंडल करूं। तो एक क्लोजर होपफुली यू विल गेट ऑफ द होल कोर्स। तो कल का सेशन हम पूरा रिव्यू नहीं करेंगे, बट बहुत क्विकली हम यही बात कर रहे थे कि कितना जरूरी है कि आप बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करो। बहुत जल्दी, बहुत छोटे एज पे इमोशनल वोकैबुलरी, यानी लेबलिंग द इमोशन, जिस तरह हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, आप सिखा रहे हो, वोकैबुलरी सिखा रहे हो, उसी तरह आप इमोशनल लेबलिंग सिखाओ। जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो आप ये सिखाओ कि अच्छा बेटा, यू आर फीलिंग अपसेट, हम कैसे करते हैं, आप वर्बलाइज करते हो, अच्छा आर यू अपसेट, आर यू एंग्री, वाओ यू सो हैप्पी। फिर उसी तरह आप दूसरे की फीलिंग उसको रीड करना सिखाएं, जो मैंने एम्पैथी की बात की थी कि कितना जरूरी है कि उस दूसरे इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझें। ये जुमला
आज की नेक्स्ट जो एपिस वो आएगा बिहेवियर, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझाना चाहते हैं बच्चों को कि अच्छा ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई मम्मा इज अपसेट, या डू यू अंडरस्टैंड कि आपकी टीचर क्यों आपसे अपसेट है। राइट, ये बिहेवियर तो हुआ, लेकिन वो जो एंग्री है, तो आप एंग्री हो, ओके, बट डू यू अंडरस्टैंड कि मम्मा ने ऐसे क्यों कहा, या आप ही ने ऐसे क्यों कहा, या आंटी ने ऐसे क्यों कहा। तो ये एम्पैथी जो है अगर आपने सिखाई होगी तभी उनको इंशाल्लाह आएगी। राइट, एंड देन वी सेड ओके, वोकैबुलरी, फीलिंग थर्मोमीटर के ऊपर कल इतनी बात नहीं हुई थी, मैंने शायद ग्रुप में डाला भी था कि जब बच्चे अपनी फीलिंग को आइडेंटिफाई करना सीख लेते हैं, ये 3 to 8 में, तो एक चीज जो हम इस पे बड़ा काम करते हैं इवन इन थेरेपी एंड काउंसलिंग, इज टीचिंग द चिल्ड्रन टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ एन इमोशन। कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, या बहुत गुस्सा आ रहा है, या बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है। राइट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये बिल्कुल उसी तरह इंपॉर्टेंट जिस तरह हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कितना दर्द हो रहा है, तो अब दर्द तो नजर नहीं आता, तो आप बोलते हो क्या शिद्दत क्या है दर्द की, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या इंटरवेंशन करना है। तो बिल्कुल उसी तरह हर सिवियरिटी का, अगर आपको इतना गुस्सा आ रहा है, या इतना गुस्सा आ रहा है, या इतना गुस्सा आ रहा है, हर सिवियरिटी का एक अलग नाम है। राइट, इमोजीज जो अभी अब फोन में आ गए हैं, हम बच्चों से कहते हैं ना, ईच इमोजी हैज ए नेम। सो उसी तरह ईच इंटेंसिटी ऑफ एन इमोशन ऑल्सो हैज ए नेम। एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट इज बिकॉज वो इंटरवेंशन या जो टेक्निक होगी आपको अपने सिवियरिटी को मैनेज करने की, वो अलग होगी। बिल्कुल वही बात जो शुरू के सेशन में मैंने आपसे कहा था कि साइकोलॉजी वो चीज ढूंढ रहा होता है कि आपकी दर्द की वजह क्या है। राइट, इज इट अ हेडेक, इज इट चश्मे का नंबर, इज इट स्ट्रेस, और इज इट गॉड फॉरबिड सम बिग प्रॉब्लम इन योर ब्रेन। राइट, आपको हेडेक तो हो रहा है, हम ढूंढ रहे हैं कि हेडेक का रूट कॉज क्या है, क्योंकि हर किसी का आंसर अलग होगा। बिल्कुल उसी तरह हम बच्चों को इतना ट्रेन करते हैं, बड़ों को भी ट्रेन करते हैं कि अपनी इमोशंस को और अपनी जो इंटेंसिटी है उसको अंडरस्टैंड करो, ताकि उस हिसाब से आप कोपिंग स्ट्रेटेजी या टेक्निक लगा सको, ताकि आप यू कैन calm yourself डाउन। और हमने कहा बच्चों के साथ हम बड़ा पपेट्स एंड स्टोरी टेलिंग करते हैं। अगर आपके पास बड़े बच्चे हैं, प्री टीन टीन, तो फिर आप क्या करते हो? आप, हमने कहा कि भाई आप प्लीज इनके साथ, इनको थोड़ा सा सिट डाउन विद देम, यू सिट, यू रीड, you talk about teenage brain under construction, you explain to them कि उनको क्या आ रहा है, and you explain to them that how important it is कि before you take a decision, before you act and react, आप पहले अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें। एंड दैट काम डाउन कैसे आता है? दैट काम डाउन इज बाय डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, जो कल मैंने आपसे कहा था, मिसाल के तौर पे यू डू इमेजिनेटिव माइंडफुलनेस, लाइक गोइंग टू द स्पेस, अ वॉक इन द गार्डन। बड़ा बच्चे बड़ा इंजॉय करके करते हैं, बट द होल फिलोसफी इज कि दे आर यूजिंग देयर इमेजिनेशन, बट दैट हेल्प्स देम टू बिकम अ लिटिल ग्राउंडेड, है ना, थोड़ा काम डाउन कर लेते हैं, रिलैक्स करते हैं। अच्छा इससे क्या होगा? आप कहेंगे इससे क्या होगा, उसने तो गलत काम किया है, लेकिन हम आपको क्या सिखा रहे हैं? आई वांट यू टू रियली डिफरेंशिएट कि गुस्से की हालत में मैं नहीं उसको सिखा रही हूँ ये, मैं आपसे कह रही हूँ वही जुमला जो मैंने कल कहा था, आई एम रिपीटिंग दैट, ये आप उसको सिखा रहे हो। राइट, इम्तिहान उसका ये होगा कि व्हेन ही इज अपसेट या व्हेन ही इज एंग्री, इज ही एबल टू यूज द टेक्निक्स यू हैव taught him। तो जिस तरह हम नॉर्मल अपनी चीजें सिखाते हैं बच्चों को, जो भी आप पहली बार सिखाना चाह रहे हो अपने बच्चे को, चाहे वो आई डोंट नो अल्फाबेट्स हैं, या लेटर्स के नाम है, या कॉन्टिनेंट्स है, या केक बनाना है, इंग्लिश आप सिखाते हो ना, उसी तरह ये भी सिखाना है। सो नॉलेज है ये। So what happens is when you're in a good mood, when the child is in a good mood, you teach this information, and then you have a kind of bond कि अच्छा देखो ये आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई करूंगी, ये हमारे लिए भी है, एडल्ट के लिए भी है, ये आप भी ट्राई करो, मैं भी ये ट्राई करूंगी, हम देखते हैं कि क्या होता है, कैसा लगता है। राइट, सो व्हेन यू ट्राइड एंड देन यू फीडबैक कि हाँ मुझे ये काम आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन मकसद क्या है? मकसद बच्चों के साथ भी है, मकसद बड़ों के साथ भी है, मकसद टीनेजर्स के साथ भी है, that we are teaching them that when you are very angry or frustrated or upset, then at that time your brain cannot make
करेक्ट डिसीजंस, क्योंकि आपके माइंड में इतना कुछ होता है, आप ब्रेन फॉग या ब्रेन एंगर होता है, राइट। आप सही नहीं सोच सकते, आप क्लियरली नहीं सोच सकते। जब आप क्लियरली नहीं सोच सकते हो तो फिर यू एंड अप डूइंग समथिंग रॉन्ग, यू मेक द रॉन्ग चॉइसेस या यू मेक द रॉन्ग डिसीजन। फिर बाद में आपको होता है कि नहीं, मुझे नहीं ऐसे करना चाहिए था, या आई आई ऑल्सो डोंट वांट टू बी समबडी हु डिड रॉन्ग, मैंने गलत किया। तो हम क्या सिखा रहे हैं कि बिफोर यू रिएक्ट, बिफोर यू डू समथिंग रॉन्ग, वो आपके पास थोड़े से सेकंड्स होते हैं, थोड़े से मिनट्स होते हैं कि अब मैं कुछ करूंगी। तो अब मैं कुछ करूंगी से पहले, बिफोर यू मेक द रॉन्ग चॉइस, यू काम डाउन, यू टेक अ डीप ब्रेथ। अब यहाँ हम चॉइस देते हैं बच्चों को कि भाई व्हाट यू वांट टू डू यू वांट टू रिसाइट दुरूद, डू यू वांट टू काइंड ऑफ just calm down by taking a deep breath, or you want to do anything that helps you. But those few seconds, which helps your brain fog to kind of स्लो डाउन, स्लो डाउन। और फिर जब आप ये करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा सा क्लियरली सोचने लगता है। जब क्लियरली सोचने लगता है तो फिर हम कहते हैं नाउ यू कैन स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, राइट। फिर क्या होता है, उस वक्त आप जब थोड़ा सा क्लियर चॉइस करते हो तो फिर आप कहते हो अच्छा नाउ व्हाट डू यू थिंक यू शुड डू। हम काउंसलिंग में, हम थेरेपी में जब बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम बोलते हैं what can you do to make yourself feel better? What are your choices? Right? उसने आपको मारा, आपके पास एक चॉइस है, आप भी उसको मारो, राइट। वन ऑफ द चॉइसेस गुस्से में आप करोगे तो आपका ब्रेन यही आपको बोलेगा मैं भी मारूंगा। बट जब आप थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए काम डाउन, अच्छा कल मैंने ये बताया था मुझे ज्यादा टाइम इस पे नहीं स्पेंड करना, बट दिस इज द ट्रिक टू नो कि हाँ ये वो लम्हा होता है, ये वो लम्हा होता है, ठीक है, व्हेन योर बॉडी स्टार्ट्स गिविंग यू सिग्नल। अगर आपने अपने आप को, अपने बच्चों को ये ट्रेन कर लिया है ना, आपको कैसे पता चलेगा कि आप मुझे गुस्सा आ रहा है अब मैं कुछ करूंगा? व्हेन यू नो दैट योर बॉडी इज गिविंग यू अ सिग्नल। How is for everybody signal is different, right? Whether there is palpitation in your heart, whether your teeth are grinding, whether your fist is grinding, whether your kind of legs are shivering or jelly, सबका अलग है, सबका अलग है। But you read your angers, and when you do that, then at that point you know that before I do something wrong I need to calm my brain down, and when you do that फिर आपका माइंड इस चीज को फोकस करने लगता है, राइट, कि अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट आर माय राइट चॉइसेस, व्हाट आर माय राइट डिसीजंस। और ये मजे मजे की एक्टिविटीज हैं, ये टेबल मैट बनाते हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हील है। बट वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटीज विद चिल्ड्रन इज दिस, हम एक आइसक्रीम कोन या आइसक्रीम लॉलीज बनाते हैं, बिकॉज यू वांट टू कूल डाउन, राइट। आपका गुस्सा बहुत गर्म है, आपका माइंड इतना, हम लोग बच्चे बोलते भी हैं, मुझे ऐसे लग रहा है मेरे ब्रेन में फायर लग गया है। सो टू कूल योरसेल्फ डाउन वी मेक अ लॉली, एंड देन वी टॉक व्हाट आर माय चॉइसेस, मैं और क्या कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि ऑल इमोशंस नीड एक्सप्रेशन। आप अंदर अंदर रखोगे तो कहीं ना कहीं वो वोल्केनो जाके फटेगा। और बड़े मजे की वोल्केनो एक्टिविटीज हम करते हैं। चिल्ड्रन लव इट, चिल्ड्रन लव टू सी क्या लॉजिक। आजकल वाले जो बच्चे होते हैं ना वो ऐसे बातों बातों में नहीं, लेकिन अगर आप उनको लॉजिक से, एविडेंस से, इंफॉर्मेशन से समझाओ या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराओ, दे लव साइंस एक्सपेरिमेंट्स, अगर आप उसका इम्पैक्ट दिखाओ तो बड़े अच्छे से समझते हैं। मैं कहती हूँ वो मिनी एडल्ट्स हैं, उनका जो समझने की सलाहियत है ना बच्चों की आजकल, वो बिल्कुल बचपना नहीं है। I sometimes think कि our childhood we were so innocent and literally I feel that we were childish। हमें बड़े हमसे बच्चों की तरह ही बात करते थे, राइट। लेकिन आज मैं देखती हूँ कि when I talk to even an 8 year old, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना लेवल अपग्रेड करना पड़ रहा है। आई कैन नॉट टॉक टू दैट चाइल्ड लाइक अ चाइल्ड। हाँ, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, राइट। बट मैं वही चीज जो एक मिसाल के तौर पे 13 year old को सिखाती हूँ कि हाउ डू यू कंट्रोल योर एंगर, वही चीज मैं 8 year old को सिखा रही हूँ, लेकिन थोड़े से वर्ड्स, टर्मिनोलॉजीज में भी एक्टिविटीज को स्लाइटली सिंप्लीफाई करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी जा देखो ऐसे ऐसे करके बात करने की जरूरत नहीं है आजकल। जितना आप उससे लॉजिक से बात करो ना उतना वो ज्यादा समझते हैं। सो दैट्स व्हाई आई थिंक आई एंजॉय वर्किंग विद दिस जनरेशन, because there is so much intellect in them।
they respond so well to techniques and kind of science, scientific evidence. या इवन कुरान में अगर हम कोई छोटी छोटी बच्चों के साथ हम ये वाली एक्टिविटी भी करते हैं, कुरान में जितने भी इस तरह के आयात हैं या वट एवर है, वी गिव इट टू देम, वी लाइक चलो वो रिसर्च करते हैं आज हम, राइट, वी गिव द कुरान टू देम, लाइक come on, let's go and open this chapter in this ayat and let's read the meaning, and what is Allah saying in this, और फिर उसको हम सप्लीमेंट करते हैं अगेन हमारी साइंटिफिक नॉलेज से वट एवर, ताकि अगर वो सीख रहे हैं तो वो दोनों एस्पेक्ट से सीखें, राइट, कि ये किस तरह मैनेज करना है। बट बार बार मेरा मेरा जिस्ट ये है कि ये तमाम कोशिश हम क्या कर रहे हैं, हम ये इनको सिखा रहे हैं। कब सिखा रहे हैं कि अगर जब गुस्सा आए, अगर जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो, जब आप when you need to make a choice, देन आपके माइंड में एक टूल बॉक्स होना चाहिए, एक किट होना चाहिए, एक ट्रेजर बॉक्स होना चाहिए, जिसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ आइडियाज एंड टेक्निक्स हैं। कम से कम आप ये नहीं बोल सकोगे कि आई डोंट नो व्हाट टू डू, या मुझे नहीं पता, नहीं मुझे, वी डिस्कस सो मेनी थिंग्स, राइट। अच्छा, ये सब बताने के बाद क्या ऐसा होगा कि कभी मसले नहीं होंगे, बच्चा परफेक्ट, नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो गुस्सा, नो नथिंग? I think that's not human, right? Even at this stage, we get angry, we get upset, and despite all the training in the world, even I can say that about myself. That I will sometimes also react and regret कि खामखा मैंने ऐसे बोला या ऐसे किया। आखिर तो हम ह्यूमन हैं, right? तो 100 में से 100 आई डोंट थिंक इतनी हाई वो रखो, लेकिन एक मार्जिन रखें कि अल्लाह ने भी इसीलिए तौबा का मार्जिन रखा है। यू हैव दैट inner voice that says, oh, I could have done it differently. But every time that's why I said the beauty of life is to learn from your mistakes and errors. ऐसे नहीं कि सब कट 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 कर सब राइट राइट होगा तो क्या सीखा आपने जिंदगी में? हम अपनी गलतियों से भी बहुत सीखते हैं। तो इसीलिए मैं ये जुमला इसलिए कह रही हूँ कि जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं तो हम हमेशा हमेशा वर्ड यूज करते हैं, वी विल ट्राई इट, हम कोशिश करेंगे, चलो आओ हम मिलके ट्राई करते हैं, ताकि हमेशा जो जुमले हैं या वर्ड्स हैं, मैंने आपसे कहा ना, पूरी साइकोलॉजी इज योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द पिच एंड टोन एट विच यू यूज द वर्ड्स। एक तो आपके अल्फाज हैं जो आप चुन रहे हैं, और फिर दूसरा है कि उन अल्फाजों को आप कैसे बोल रहे हो, आप कमांडिंग वॉइस में बोल रहे हो, तो आज का बच्चा अगर आप बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव हो गए ना, तो या तो वो आपसे बिल्कुल डर जाएगा, और फिर एक लेवल आएगा कि वो आपके बिल्कुल, हम कहते हैं ना, बगावत पे आ जाते हैं, देखिए दे कंप्लीटली डिसरिगार्ड यू, राइट। तो एक्सट्रीम सिचुएशन, सो एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव भी नहीं, और बिल्कुल सबमिसिव लेके भी चलोगे तब भी नहीं चलेगा। तो इतने आपके टोन में होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं फ्रेंडली बट फर्म, राइट। आपने रखा है, अच्छा वो रखा है, लेकिन आप उसको पता है कि बस अब ये बोल दिया तो ये बोल दिया, दैट्स द फाइनल वर्ड, राइट। सो दोज आर द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही वही बिहेवियर मैनेजमेंट का जो है वो बेस है। तो बात को आगे बढ़ाते हुए, जब हम बात करेंगे बिहेवियर की, क्योंकि आज का टॉपिक ज्यादा बिहेवियर के ऊपर है, तो अब सारी चीजें एक साइड कर दो, मैं आपसे कह रही हूँ चाइल्ड साइकोलॉजी के जो 5 क्लासेस में आपने जितना सीखा उसको एक तरफ रखते हैं। अब आप अपने माइंड में कोई भी बच्चा सोच लो, या कोई भी वाकया सोच लो, या कोई भी मौका सोच लो, वेयर नाउ नाउ यू आर अपसेट विथ योर चाइल्ड बिकॉज द चाइल्ड इज बिहेविंग इन अ वे दैट इज मेकिंग यू अपसेट, राइट। ये सिनेरियो माइंड में आप लेकर आओ, और फिर आज की अभी जो नेक्स्ट सेशन है, क्लास है, उसको सुनो कि क्या हम बिहेवियर को कैसे मैनेज करें, राइट। तो सबसे पहली बात जो वाकई मैं चाहूंगी कि आप अपने माइंड में फिट कर दो, वो ये है कि ऑल बिहेवियर इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। क्योंकि हम बिहेवियर के लिए ये कहते हैं कि बहुत सारी बातें जो आप अल्फाजों से नहीं कर सकते, चाहे इसलिए क्योंकि आपके पास वो अल्फाज ही नहीं है, या चाहे इसलिए बिकॉज यू फील दैट यू कैन नॉट एक्सप्रेस दैट इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, राइट, मैं उसको ये कह नहीं सकती। तो जब आप अल्फाजों से नहीं बोल सकते, तो फिर आप अपने रवैये से, अपने बिहेवियर से कम्युनिकेट करते हो। तो एवरी बिहेवियर इज ए कम्युनिकेशन, राइट। तो अगर आप या कोई टीचर या कोई भी बच्चा हमारे साथ बिहेवियर प्रॉब्लम लेके आता है,
तो आप मुझे जो भी बोलो कि इसने ये किया, तंग किया, वो किया, ये नहीं करता, वो नहीं करता, मैं सुन रही हूँ और मैं लिख रही हूँ या मैं याद कर रही हूँ कि दिस इज द प्रॉब्लम। बट मेरे जहन में जो सवाल आएगा या जो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन मार्क आएगा वो ये आएगा कि अच्छा, ये तो वो बिहेवियर है जो मुझे सामने नजर आ रहा है, राइट? बट इस बिहेवियर के पीछे व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द चाइल्ड ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ मी थ्रू द बिहेवियर? तो आप कहेंगे बदतमीज इतना है, या इतना बोलने लगा है, सामने जवाब देता है, या मेरा कहना नहीं मानता। आप क्या कह रही है कि इसके पीछे क्या है? बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू दैट बिहेवियर का चैप्टर ही इस तरह शुरू होता है कि बिहेवियर क्या क्या करना चाह रहा है, उस बिहेवियर से मुझे क्या कहना चाह रहा है। तो एक होता है सरफेस पे, यानी जो चीज मुझे नजर आ रही है वो आपकी बात में मान रही हूँ कि वो बदतमीजी कर रहा है या नहीं मान रहा है या सामने जवाब दे रहा है या मिसाल के तौर पे आपकी कमांड या इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहा, वो मुझे भी नजर आ रहा है, आप भी मुझे कह रहे हो। लेकिन ऊपर हम नहीं देख रहे। ये इस चीज की सफाई नहीं करनी है, मैं नीचे जाके देखना है that what is it that why the child is not doing it। अगर वो बिल्कुल नॉर्मल है, अगर उसके कान ठीक है, वो समझ भी रहा है, वो सुन भी रहा है, फिर भी नहीं कर रहा, तो क्या गड़बड़ हो रही है? उस चीज को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इट, व्हाई इज ही बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, और फिर अगर कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो उस बिहेवियर के लिए। सो beneath every behavior there is a feeling, and beneath each feeling there is a need. And when we meet the need rather than focusing on the behavior, we begin by dealing the cause and not the symptoms। ये थोड़ा सा टेक्निकल, लेकिन ये वही बात है जो मैं शुरू से कहना चाह रही हूँ आपको, कि देखिए आप आएंगे बिहेवियर प्रॉब्लम की से लेके, लेकिन मैं आपको चैप्टर 1 पे लेके जाऊंगी समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या ये बच्चा सही डेवलप हो रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये अपने बिहेवियर से कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड है, लव, अटेंशन, फीलिंग, अटैचमेंट, ट्रस्ट, वही डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए वो बॉन्ड ही नहीं है आपके साथ, राइट? वो कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, बार बार वो जुमला रिपीट होगा, और उस जुमले के अंदर बहुत डेप्थ है। और होपफुली आज हम थोड़ा बहुत और उस कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट को समझेंगे। सो बिहेवियर, अब कोई भी बिहेवियर आप अपने माइंड में रखें, कोई भी बिहेवियर अपने बच्चे का। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने ऐसी तस्वीर रख रही हूँ कि यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, रेड लाइट पे ना चलाएं, तब भी लोग ये कर रहे हैं। और खास तौर पे हमने अपने यहाँ देखा है कि देर इज नो रिस्पेक्ट ऑफ रूल। अब अगर किसी ने लॉ पढ़ी है, तो आप अगर पाकिस्तान का भी लॉ देखें तो कितना बेहतरीन ऑन पेपर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉज, राइट? बिकॉज रिटन टेक्स्ट में जबरदस्त सब बनाया हुआ है, सब वो किया हुआ है। बट हो क्या रहा है, हम क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे इसको? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑल्दो हमारे पास कानून है, या तो आपको पता भी नहीं है कि हमारे पास ये कानून है, क्योंकि हमें कम्युनिकेट नहीं किया। आपने किताब तो बना ली, आपने जाके ऑनलाइन अगर वेबसाइट पे जाके देखो, इसके बारे में नहीं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि पाकिस्तान में सिंध मेंटल हेल्थ लॉ है, जो कि तकरीबन उसका पहला वर्जन शायद ऑलमोस्ट 2000 2005 में आया था, एंड देन रिवाइज होता रहता है, ठीक है? अब मैं आपसे 2000 की, 2003 की या 4 की अगर मैं बात करूं, आज से 20-25 साल पहले हो गया। बट माई पॉइंट इज देन दैट्स व्हेन वी वर ट्रेनिंग हियर, राइट? इन पाकिस्तान आई वाज ट्रेनिंग हियर, और यहाँ पे किसी ने भी नहीं, मतलब किसी भी नहीं, किसी भी दायरे से नहीं, चाहे वो मेरे मास्टर्स लेवल है या पोस्ट मास्टर्स लेवल है या क्लिनिकल लेवल है, कहीं भी किसी ने हमें ये नहीं पढ़ाया कि सिंध मेंटल हेल्थ लॉ है, आप प्रोफेशनल्स हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कुछ भी नहीं, हमें पता ही नहीं था, ठीक है? व्हेन आई वेंट टू यूके, ये 2005 की बात है, हमारा फर्स्ट डे का फर्स्ट लेसन, और मेरा जो कोर्स था वो इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ था, सो वी वर ऑलमोस्ट 15 स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। तो मुझे वो लम्हा नहीं भूलेगा, और शायद वहीं से मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट हुआ कि आई वाज सिटिंग इन द रूम, और हर जगह से लोग थे, इंडिया से, पाकिस्तान से, श्रीलंका, इराक, बांग्लादेश, नेपाल, एंड ऑब्वियसली द वेस्टर्न कंट्रीज ऑल्सो, राइट? एंड आई वॉज द ओनली पर्सन इन द होल ग्रुप हु सेड नहीं, हमारे पास कोई मेंटल हेल्थ लॉ नहीं है। और सब बता रहे थे, फिर मुझे ऐसा हुआ कि यार मतलब वाकई कोई मेंटल हेल्थ लॉ नहीं है, या मुझे नहीं पता। शुक्र है कि वो जो फैसिलिटेट थी उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मतलब
क्या बोलेंगी पाकिस्तान के बारे में। बट दैट डे, दैट फर्स्ट टाइम, आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हमने जितना पढ़ा, आई वॉज अ टॉप अचीविंग स्टूडेंट, पढ़ने लिखने वाले ही बच्चे थे हम लोग, और सारा वक्त ही पढ़ते थे, लेकिन कभी ये बताया भी नहीं, और कभी ये माइंड में भी नहीं आया कि हम ये तो समझेंगे हमारा कानून क्या है। सो कमिंग बैक, I went home that day and I researched, and of course I wrote Pakistan mental health law, और इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंट मेरे सामने आया कि आई वाज फैसिनेटेड। आई वाज थिंकिंग क्या बात है, अगर ये सब हमारे यहाँ हो तो कितना बेहतरीन मुल्क है हमारा। और आई बिकॉज आई वाज सिटिंग इन यूके, आई सेड कि चले मैं जरा यूके का भी देख लेती हूँ, क्योंकि आई मीन राइट नाउ इन द यूके, आई वांट टू नो कि उनका क्या लॉ है। और आप यकीन करें कि आई वॉज शॉक्ड बट आई वॉज एम्बेरस्ड, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि थोड़ी देर में मुझे समझ आ गया कि जो पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट था वो लिटरली ऐसे लग रहा था कट कॉपी पेस्ट ऑफ द यूके डॉक्यूमेंट। एंड आई वाज लाइक, मैं ये बता भी नहीं सकती किसी को जाके कि ओहो पाकिस्तान का मुझे डॉक्यूमेंट मिल गया ऑनलाइन, राइट। मैंने कहा आपने बनाया भी है, लेकिन आपने सिर्फ छपा के रखा हुआ है, ना हमें बताया, ना एज प्रोफेशनल्स हमें पता है, और ना इसकी कोई उस तरह से वर्थ है। तो खैर सुना है उसके बाद उन्होंने काफी इम्प्रूव किया, और अभी लेटेस्ट इनफैक्ट शायद लास्ट 2 इयर्स पहले उन्होंने एक रिवाइज्ड एडिशन निकाला था। बट द जिस्ट ऑफ इट वाज व्हाट, कि आपने बना के एक डॉक्यूमेंट बस बना के रखा हुआ है जस्ट बिकॉज इट्स देयर, उसका ना कोई पर्पस था, उसका ना कोई हम कहते वर्थ थी, ना कोई एप्लीकेशन थी। तो अगर आज का टॉपिक आपको सही से समझना है, मतलब अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं किस तरीके से अपने बच्चों के बिहेवियर को अच्छा करो, इम्प्रूव करो, मैं ये भी नहीं कह रही कि बच्चे गलत कर रहे हैं तो आपको सही करना है। आप ये टेक्निक्स जो आज हम शेयर करेंगे वो बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चे, आप उसको और बेहतर करने के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट। इसका नाम ही है बिहेवियर मैनेजमेंट। लेकिन मैं आपको सही बता रही हूँ कि व्हेन आई काइंड ऑफ रेड दिस टॉपिक, और भी बुक्स हैं, कुछ वीडियोस भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बट मेरा कहने का मकसद है कि अगर आपको सीखना है, वाकई सीखना है कि बिहेवियर मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे चलाएंगे, तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि चाहे आप साइकोलॉजी को याद रखें ना याद रखें, ये पूरी 6 दिन की क्लासेस आपको याद रहें या ना रहें, साइकोलॉजी अपनी जगह, बट द कोर ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट, तो मैं कहती हूँ ये वही टेक्निक्स हैं या वही निज़ाम है जो खुदा का निज़ाम है, राइट। तो या तो आप साइकोलॉजी को समझ लें या अल्लाह के निज़ाम को सही से समझ लें, या दोनों को मर्ज कर लें। कहने का मकसद है दोनों एक ही बात कह रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ रहना, तो होपफुली जो मैं आपको थोड़ा सिखाना चाह रही हूँ, आई नो इट्स अ बिट टेक्निकल, लेकिन आई होप दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या क्या कहना चाह रही हूँ। सो एट द एंड ऑफ द डे, मैं आपको ये कह रही हूँ कि देखो, जब अभी ये मैंने आपको देखो साइकोलॉजी के लॉ के बारे में बताया, आई नो इट्स अ जोक था, लेकिन मैं आपको समझा रही थी कि देखो ऐसा है कि बना के कोई फायदा नहीं हुआ। उसी तरह हमारे मुल्क में हर जगह ये हम देख रहे होते हैं, लॉ तो बना हुआ है, लेकिन हमें पता है कि हमारा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट, उस तरीके से हम आंसरेबल नहीं है, तो वो लॉ कोई कोई वो नहीं करता कि भाई यहाँ लगा लो तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। वहां पर पार्किंग कर दो, यहाँ कोई गलत काम करो वो पूछेगा नहीं। तो अगर ये कोर समझ आ रहा है, तो यही मकसद है एक प्रॉपर चाइल्ड मैनेजमेंट प्लान के पीछे, कि बिहेवियर कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। कहने का क्या मकसद है, हम ये कहते हैं कि देखो अगर आपको समझना है हाउ टू मैनेज बिहेवियर, हाउ टू इम्प्रूव बिहेवियर, how to kind of grow beautifully within the family, तो आप ये याद रखो कि you you by that I mean both parents, but because you mothers are there and future mothers are there in the group, so I'm telling you that आप अपने घर का निजाम चलाते हो, राइट। आपके इख्तियार में है कि आप किस तरीके से उस एरिया को, उस घर को, उस फैमिली को मैनेज करना चाह रहे हो, राइट। और वही तरबियत का कोर है कि तरबियत इज अप टू यू, हाउ यू वांट टू पेरेंट योर चाइल्ड, आपने क्या ब्रिंगिंग करनी है, क्या वैल्यूज देने हैं। अब कोई भी
उसूल चलाने के, कोई भी निजाम चलाने के जो हम कहते हैं ना कोर है, वो क्या है? सबसे पहले अगर रिलीजन का सहारा लें, अगर अल्लाह का निजाम समझ आएगा तो शायद ये भी समझ आएगा। तो अल्लाह ने ये पूरी दुनिया बनाई, कायनात बनाई, फिर इसके बाद क्या किया? कुछ उसूल बनाए। जब उसूल बनाए तो अल्लाह ने क्या किया? हमें एक किताब भी दी, राइट? उनका ये रूल बुक है आपके पास, ये लिखा हुआ भी है। एंड देन रोल मॉडल्स भी भेजे कि भाई ये रोल मॉडल भी हैं, इनको आप देखो कि किस तरीके से करना है। सो देर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, देर इज कम्युनिकेशन रिटन, एंड देन देर इज रोल मॉडल ऑल्सो। ऐसा नहीं कि किताब ही थी जो खुद ही समझो, नहीं, सिखाने वाले लोग भी थे, आज तक गाइड करने वाले लोग हैं, ठीक है? सो देर आर पीपल और देर इज रोल मॉडल टू गाइड। बट उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा एज पेरेंट्स गौर करो, इज दिस, दैट देखो, रूल बनाना तो सबको मजा आता है, इट्स पावर, राइट? इट्स लाइक यू होगा या नहीं होगा, बस मैंने कह दिया, या मेरे घर में ऐसे होता है, सो दैट्स फन बिकॉज यू आर इन कमांड। रूल बनाना आसान है। आप काफी हद तक आप कहोगे नहीं हमारे अब घर में ऐसा होता है, सब ऐसे करते हैं, हम सब रोल मॉडल हैं, यहाँ तक तो आप ठीक जा रहे हो। लेकिन अल्लाह के साथ साथ ही रहें, अल्लाह के निजाम के साथ साथ ही रहें, और थोड़ा सा और फिक्र करें, और अपने आप से भी ये पूछो और करो कि देखो अल्लाह ने जो निजाम बनाया है उसके अंदर कुछ चीजें फर्ज की हैं, वाजिब की हैं, ये करना ही करना है, एंड ऑफ कोर्स कुछ चीजों से बिल्कुल मना किया है, राइट? अब जो बिल्कुल फर्ज चीजें हैं खुदा की, जो बिल्कुल वाजिब चीज है कि ये तो करना ही करना है, दिस इज व्हाट योर रिलीजन इज ऑल अबाउट, राइट? उसके अंदर वो जो फर्ज हैं, वाजिब चीजें हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या उसका भी अल्लाह रिवॉर्ड देता है, या अल्लाह कहते हैं नहीं नहीं भाई कोई एक्स्ट्रा चीज लाओ तो रिवॉर्ड? तो आप सब कहेंगे कि नहीं, जो वाजिब है उस पर भी रिवॉर्ड है, राइट? सो माय क्वेश्चन टू पेरेंट्स देन बिकम्स, अब अगेन निजाम अगर अल्लाह का समझ आ रहा है, मैं अब आपको बोल रही हूँ कि आप अपने घर के निजाम चलाते हो ना, तो मेरा आपसे सवाल है कि देखिए, अगर ये पॉइंट समझ आ रहा है तो फिर ये बात याद रखना कि जो भी आपके घर में जिसको हम कहते हैं फर्ज चीज है, चाहे फर्ज चीज ये है कि भाई मिसाल के तौर पे हम सब टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, और आई डोंट नो फर्ज में, आप फर्ज लाइटली मैं समझाने के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं कि आपके माइंड में आपने फर्ज चीज ये रख ली है कि भाई उसको अपने जो बैग है वो वहां पर ही शेल्फ में ही रखना है, या मिसाल के तौर पे ये जो आई डोंट नो इसकी चप्पलें हैं या वो है, शेल्फ यहाँ पे रहेगा, कबर्ड के अंदर जाएगा, व्हाटएवर इट इज दैट दैट यू हैव सेट एज रूल्स इन योर माइंड कि ये तो करना ही करना है। तो जब वो ये चीज कर ले, क्या आप उसको अप्रिशिएट करते हो? क्या आप उसको एक्नॉलेज करते हो? तो फिर सवाल अक्सर पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो हर बार हम इसकी तारीफ करें, हर छोटी छोटी चीज में अप्रिशिएट करें तो ये तो बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा यार ये मेरा निजाम नहीं है, ये वाकई खुदा का निजाम है, वरना हम भी बिगड़ जाते हैं कि रोज रोज हम कह रहे हैं कि रोज रोज तो मैं नमाज पढ़ी हूँ, रोज रोज मतलब रोज रोज मुझे इसका सवाब मिल रहा है, रोज रोज ही हो रहा है। When he is teaching you the law कि दिस इज इट, जो आप करते हो वाजिब है, उस पे भी आप अप्रिशिएट करो, एक्नॉलेज करो। बिल्कुल उसी तरह जब हम स्कूल में टीचर्स के साथ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यू नो इवन व्हेन द चाइल्ड इज सिटिंग प्रॉपरली, भाई उसको बैठना है ना ऐसे ही सीधा होके बैठे, या सम स्कूल आर सो स्ट्रिक्ट कि यू विल सिट टुगेदर, योर फीट टुगेदर एंड योर बैग्स ऑन द राइट हैंड साइड और योर हैंड्स फोल्डेड, व्हाटएवर इट इज, schools have beautiful rules. So I'm like, fair enough, you've made a rule. Now your child is following the rule. Are you acknowledging that? Are you appreciating that? ये मैं इसलिए आपको ऐसा सोचने पे मजबूर कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए हम बिहेवियर ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले बेस तो चेक कर लें, हम किस बेस पे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ मेरा सवाल ये होता है कि देखो, ये मुझे बताओ कि दिन में कितनी दफा कितनी दफा आप करेक्ट करना चाहते हो उसको, यू नो जिसको मैं बोलूंगी टोक रहे हो, सीधा बैठो, यूं नहीं यूं करो, चम्मच ऐसे करो, खाना ऐसे खाओ, ये गिरा दिया वो गिरा दिया, उसको रखो इसको, कट 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 कट, क्या कर रहे हो आप? कमांड दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या आप उसकी, आप कह रहे हो इस्लाह करो, यही तो तरबियत है, मैं उसको सिखा रही हूँ। ठीक है, मैं मान गई आपकी बात, लेकिन कितनी दफा उसने जब सही काम किया है तो आप वो भी अप्रिशिएट कर रहे हो? ये अगर हम कहते हैं ना ये दोनों बैलेंस मैं आपसे करवाऊंगी, तो आप मुझे क्या बोलोगे? हाँ बैलेंस्ड है।
जितनी दफा मैंने उसको टोका उतनी ही दफा मैंने उसको अप्रिशिएट किया है। तो अक्सर ऐसे नहीं होता, अक्सर अक्सर आप कहेंगे कि जहाँ वो सही कर रहा है वहां तो बस चल रही है जिंदगी, राइट। बट मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने उसने टोकना है, मैंने उसको बोलना है, मैंने उसको जो है वो करेक्ट करना है, या मैंने उसको सिखाना है। होता क्या है, होता यह है कि जब भी बच्चा जो है वो ज्यादा आपकी कमांड, आपकी इंस्ट्रक्शन, आपकी करेक्शन, आपके टोकने को सुनता है, तो अल्टीमेटली जब हमारे पास आते हैं बच्चे तो कहते हैं मामा इज ऑलवेज जस्ट ब्ला 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 ब्ला। बिकॉज वो फिल्टर कर लेते हैं, क्योंकि वो कहीं और तो कुछ और नहीं सुन रहे ना, सारा दिन यही सुन रहे हैं। तो वो चीज, वही कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट वाली बात पे आ जाती है कि हाउ मेनी टाइम्स आर यू करेक्टिंग देम एंड हैव यू रियली कनेक्टेड विद देम। वही बात कि जब आप मेरी अच्छी बातें सुनोगे, तो अगर कोई बात ऐसी लगी कि हाँ इनसे मैं बोल सकती हूँ, क्यों, क्योंकि ये सुनती भी है, तो वो फिर मेरी भी सुनेंगी। इट्स अ टू वे रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा अगेन, हर घर में, हर बच्चे के साथ, हर इन्वायरमेंट में एक डिफरेंट आंसर होता है, लेकिन मेरा मकसद कोर्स में सिर्फ थोड़ा बहुत, आई वांट यू टू थिंक, आई वांट यू टू थिंक कि क्या दिस इज समथिंग दैट माइट बी हैपनिंग एट होम, या दैट समथिंग दैट यू कैन थिंक, राइट। और उसकी बहुत सारी टेक्निक्स है, हम आगे चल के थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर ये सब कुछ समझ आ रहा है, तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई देखें, एक प्रॉपर घर में निज़ाम चलाने के लिए आई रियली वांट यू टू थिंक, थिंक कि मैं इस घर के निज़ाम को कैसे चला रही हूँ। क्या मैं, मेरे माइंड में जो रूल्स हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या मैंने वो कम्युनिकेट की हैं, राइट। क्या मेरे पास क्लियरली एक तरीका है कि जब मेरा बच्चा अच्छा भी कर रहा होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब भी मैं अपने बच्चे को अप्रिशिएट करती हूँ, एक्नॉलेज करती हूँ, और रिवॉर्ड करती हूँ, या मैं सिर्फ ज्यादा करी कंप्लेन 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 कंप्लेन, राइट। अगर ऐसा है तो थोड़ा सा इस बैलेंस को हमें दोबारा से विजिट करना है। और जब भी कोई ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आए कि जब उसका बिहेवियर आपको परेशान कर रहा है, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो ये एक चेकलिस्ट है जो अपने माइंड में रखो बिफोर यू स्टार्ट वरिंग कि ये बहुत ही ज्यादा ऐसा हो गया। पहले पहले इसको चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे? सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या बच्चे का जो बिहेवियर है वो उसके एज के मुताबिक है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई देखें, जो 2.5 से लेके 5 इयर्स के बच्चे हैं, they go through a lot of temper tantrums, they go through a lot of uh, जिद या फ्रस्ट्रेशन या ऐसी स्टबननेस, राइट। बस जिद्दी हो गया, जिद्दी हो गया। वो एक प्राइमरी कंप्लेन आती है इस एज ग्रुप में। तो वो क्लासिक है 2.5 से 4 इयर्स में। और वो क्यों था, हमने कहा था आइडेंटिटी डेवलप हो रही होती है, अ सेंस ऑफ कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है, और वो आपको जो है ना, आपकी हद को टेस्ट कर रहे होते हैं। हम कहते हैं बाउंड्री टेस्टिंग, कि किस हद तक मुझे मेरी चीज मिल जाएगी, मैं कितना इनको जो है ना पुश कर सकता हूँ ताकि मुझे वो मिल जाए जो मुझे चाहिए। ये सब एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। और आप देखोगे कि ये बाय बाय द एज ऑफ 8 10 थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि फिर दूसरे चैलेंजेस आने लगते हैं। उसी तरह आपने देखा होगा कि टीन एज में भी एक फेज ऐसा आता है जब इंडिपेंडेंस सीकिंग, और फिर वो आपसे थोड़े रिबेलियस, थोड़े से सामने जवाब इस तरीके से देते हैं कि आपको क्या पता है ना। तो वो सब थोड़ा एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अक्सर 18 20 19 24 साल के बच्चे आपसे इस तरह फिर बात नहीं करते, क्योंकि वो उस एज से गुजर गए होते हैं। तो लेट्स चेक कि जो बिहेवियर जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि हाँ परेशानी है बिहेवियर, वो सिखाएंगे कि कैसे मैनेज करना है, लेकिन पहले आपको हाँ थोड़ा काम डाउन करेंगे कि मामा इतना नहीं परेशान हो, क्योंकि हाँ एज अप्रोप्रिएट भी है, फिर मैनेज करेंगे। लेकिन इट विल मेलो डाउन बिकॉज इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज। एंड द अदर थिंग जिसपे मुझे ऐसा लगा कि हमने क्लास में पहले बात नहीं की है, तो आज थोड़ी सी बात इस पे करते हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी पूरा अलग टॉपिक है, कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। कि सबको, मैं तो कहती हूँ हर इंसान को अपनी पर्सनालिटी टाइप पता होना चाहिए। You should know your personality type, and then you should know the personality type of your partner or your husband, right? And then you should know the personality type of your children. ऐसा नहीं है आपकी पर्सनालिटी आपके बच्चों की पर्सनालिटी मैच करेगी ना, सबकी अलग हो सकती है। तो बहुत मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं फॉर पर्सनालिटी टाइप। माई फेवरेट इज द MBTI।
विच इज अ वेरी लॉन्ग, मैं बल्कि ऐसा करूंगी कि ग्रुप में लिंक भी शेयर कर दूंगी। इट्स अ 25 मिनट, या आई थिंक अ गुड 20-25 मिनट, थोड़ा लंबा चौड़ा है लेकिन मजे का है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको, और पूरी आपकी प्रोफाइल देता है, ताकि आपको पता चले कि भाई एग्जैक्टली आप क्या हैं। फिर आप अपने पार्टनर से भी कराएं, हस्बैंड से भी कराएं, ताकि आपको पता चले कि भाई वो ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। उनको आपका पता होना चाहिए कि आपके मिजाज ऐसे हैं। थोड़ा बहुत हम अपनी पर्सनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, स्पेशली एज एन एडल्ट, बट हमारी कोर पर्सनैलिटी अक्सर चेंज नहीं होती। खैर ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, फॉर दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, आप जरूर वो जो सेल्फ डिस्कवरी वाला हम कोर्स करते हैं वो करो। मैं तो खुद रेकमेंड करती हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि आप खुद कौन है, डिस्कवर योरसेल्फ। लेकिन बच्चों के हवाले से जो बात आ रही थी, उसमें प्लीज नो दैट पर्सनैलिटी कुछ, वैसे काफी हद तक, चलो काफी हद तक इज इनबॉर्न, इननेट, राइट। बहुत सारी चीजें हम बचपन से, यानी हमारे डीएनए से अपने अंदर लेकर आते हैं, जो कि ऑब्वियसली आपकी जेनरेशन में होती हैं। और बहुत सारी चीजें ऑब्वियसली पर्सनैलिटी की इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करती हैं, राइट। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे हमने बात की थी, अगर 1 डे का बेबी है तो क्या उसके अंदर इमोशन है? तो सवाल पूछ सकती हूँ मैं कि 1 डे का बेबी है, क्या उसके अंदर पर्सनैलिटी है? तो वो उस वक्त पर्सनैलिटी नहीं होती, उसको हम कहते हैं, साइकोलॉजी में वर्ड यूज होता है टेम्परमेंट, राइट। और टेम्परमेंट को उर्दू में अगर हम कहेंगे तो हाँ आप कह सकते हैं मिजाज, राइट। अच्छा, ये कैसे पता चलता है? ये ऐसे पता चलता है दैट आपके पास बेबी है, राइट। और अगर मैं बोलूं, जैसे लोग पूछते हैं ना, लोग ये कहते हैं जल्दी सो जाता है रात में, तंग तो नहीं करता, जगा के तो नहीं रखता, रोता तो नहीं है ज्यादा? पीपल आस्क दीज क्वेश्चंस। सो सम मदर्स विल से नहीं, शुक्र है, बिल्कुल सेट है, बड़ा काम, बड़ा ठंडा है। और कभी आप कहेंगे इसने तो तंग करके रख दिया है, या। सो इफ यू हैव 2 चिल्ड्रन यू कैन से दैट दैट mamas is the beginning of temperament, that is the beginning of temperament, right। आप बोलोगे कॉलिक है, ये है, वो है, सब अपनी जगह, लेकिन टेम्परमेंट का जो बेस है वो यही है कि दो आंसर है टेम्परमेंट के, बस। एक होता है इजी टेम्परमेंट, एक होता है डिफिकल्ट टेम्परमेंट, बस दो ही तरह से है, राइट। इजी क्या है? बिल्कुल ऐसी कि आप बोलोगे ठंडा ठंडा, है ना, जल्दी जल्दी मानने वाला, सब कुछ आसान आसान थोड़ा। और डिफिकल्ट में आपको, जो आपको याद है कल या परसों मैंने आपसे बात बोली थी कि आप कभी कभी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं इतने छोटे, लेकिन आपको लगेगा यार ये बेबी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझसे नाराज है, ये बेबी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आई कांटेक्ट नहीं देता, जब थोड़ी देर हो गई फीड कराने में, या मैं फीडर बना रही थी आने में लेट हो गई, इतना रो रहा है, तो पी तो रहा है दूध, लेकिन आई जस्ट फील कि मुझसे नाराज है, ये वो आप फील करते हो, सेंस करते हो। अच्छा, ये अगर पॉइंट समझ आ गया, डिफिकल्ट और इजी टेम्परमेंट ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बात मेरी याद रखो कि देखो, अल्लाह ताला ने दुनिया में दो तरह के लोग बनाए, राइट। एक इंसान है जिसको हम कहेंगे फॉलोअर है, वो बस, वो ऐसा है, ठंडा है, जल्दी मान जाता है, उसकी अपनी राय है, उसका अपना ओपिनियन है, लेकिन अगर उसको बोलोगे ये छोड़ो या ये नहीं हो रहा आप, तो वो बहुत जल्दी मान जाते हैं, है ना। भाई कबाब खाने भी, आज कबाब नहीं है, देखो मैंने ये तल लिया, आप खा लो, ओके मामा, राइट। थोड़ा सा वो करेंगे लेकिन माने। एंड देन देर आर पीपल जो फॉलोअर्स नहीं है, उनको हम कहते हैं लीडर्स। लीडर जो होता है ना, वो काफी हद तक बॉर्न लीडर होता है, और वो हमें पता चल जाता है उसकी शुरू की टेम्परमेंट में। तो पहले था टेम्परमेंट, आगे चल के वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाएगा, और उसकी ट्रेट, लीडरशिप क्वालिटी बन जाएगा। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वो जो आपके डिफिकल्ट टेम्परमेंट वाले बच्चे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास बच्चे हैं बिटवीन द एज, अगेन ये आपको समझ आने लगेगा, बिटवीन बिटवीन वही से 2.5 से 5 वाला, वही चैलेंजिंग वाले एज में आपको नजर आने लगेगा। क्या नजर आने लगेगा? कि वो बच्चे जो आप बचपन में ना, आप कहती थी यार ये सोता नहीं है, रोता रहता है, रोता रहता है, तंग करता रहता है, मैं सारा दिन इसको घर में ले लेके चली हूँ। आई हैव मेट मदर्स हु सेड बैठता नहीं है, मुझे भी नहीं बैठने देता। सही है, मैं बसों में भी इसको खड़ी होके, मैं प्लेन में, आई मेट उसे फ्लाइट में ये बैठा नहीं, बैठा नहीं, मैं पूरे फ्लाइट में मैं खड़ी रही, मैं एक लम्हे के लिए बैठती थी वो रोता था, राइट। तो मतलब आप बोलोगे यार चैलेंजिंग,
चैलेंजिंग मेरे लिए, राइट। हंसता खेलता बच्चा है लेकिन चैलेंजिंग है। वही आगे चल के जब 2.5 3 साल वही वाला टेम्पर टेंट्रम वाला एज आएगा, तो आप कहोगे कि इसकी तो जिद है, ये मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, राइट। अब क्या करेगा, उसको चाहिए तो चाहिए चाहिए चाहिए, अगर मैं नहीं दूं तो रोएगा 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 रोएगा, रोते रोते सो जाएगा, मैं समझूंगी भूल गया, वो उठेगा वैसे ही उसका मूड है, राइट। तो यानी जो चीज उसकी लग गई, लग गई। That is मोस्टली डिफिकल्ट टेम्परेमेंट चिल्ड्रन। फिर आगे चल के मैंने आपको बताया वो है कि अगर आपने उनकी इस क्वालिटी को, आई नो मदर्स, आई अप्रिशिएट दैट, बहुत मुश्किल होता है ऐसे बच्चों की पेरेंटिंग करना, खास तौर पे अगर आपकी पर्सनैलिटी काम है। ऐसा होता है ना कि मम्मा की पर्सनैलिटी ठंडी ठंडी और जगरा जगरा नहीं चाहिए, लड़ाई शोर शराबा नहीं, बड़ी काम हल्के फुल्के ठंडे ठंडे, और आपका बच्चा जो है वो ऐसा है कि आपको होता है कि यार ये कैसे मैं इसको सब, मैं ऐसी नहीं हूँ। मतलब आपकी पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग, तो आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। पहले तो अव्वल तो इस बच्चे को समझना, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे इस बच्चे को, ये आपको समझ गया। मैं हमेशा कहती हूँ व्हाट यू विल स्टडी चाइल्ड साइकोलॉजी, योर child has understood your psychology, they know how to manipulate you, right? So थोड़ा बहुत आपको एजुकेट करना जरूरी होता है, थोड़ा बहुत आपको एम्पावर करना जरूरी होता है कि आज आपके लिए मुश्किल है, बेशक है, मैं मानती हूँ। बट बट ये जब गुजरेगा, आई नो 20 साल का सफर होगा शायद, लेकिन एज एन एडल्ट you will definitely be proud of this child, because this child will be somebody who will have leadership quality. लीडरशिप का मतलब नहीं है कि कोई लीडर बनेगा या पॉलिटिशियन बनेगा, लीडरशिप का ये मतलब है कि जो चीज एक, जैसे हमारे इन्वेंटर्स हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, वो दे टेक रिस्क, दे आर एबल टू टेक अ रिस्क, दे ट्राई न्यू थिंग्स। वो क्यों कर सके? क्योंकि आपने बचपन में उनके अंदर ये क्वालिटी डेवलप की, बड़े मुश्किल से, लेकिन क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, तो आपने उस पर्सनैलिटी को ग्रो करने दिया, राइट। अब हर इंसान को ठंडा बनाने की जरूरत नहीं है, और हर पर्सनैलिटी को हम कहते हैं ना, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जिसकी पर्सनैलिटी है उसको आप जरूर समझने की कोशिश करो। तो आपका होमवर्क ये है कि अपनी अपनी फैमिली और खासतौर पे बच्चों की पर्सनैलिटी को समझो, और फिर देखो कि क्या उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी की वजह से भी आ रहा है। एक और चीज जो जो मैं चाहूंगी कि आप सब जरूर इस पे ट्राई करो, ये भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगी, इज योर लव लैंग्वेज, राइट। लव लैंग्वेज इमोशनल हेल्थ के हवाले से मैं बता रही हूँ। लव लैंग्वेज ये होता है कि जिस तरह हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है, उसी तरीके से हर इंसान का एक्सप्रेशन ऑफ लव अलग है। लव लैंग्वेज थोड़ा सा वो साउंड करता है, लेकिन उसका मतलब ये है, हाउ डू यू एक्सप्रेस लव, हाउ डू यू एक्सप्रेस लव, हाउ डू यू वांट टू बी लव्ड। है ना? आप कभी कभी बोलोगे ना कि कुछ आपके बच्चे होते हैं जो बहुत बातें करते हैं, सब शेयर करते हैं, सब बताते हैं, लेकिन अक्सर माएँ इस बात से परेशान होती हैं कि ये वाला मेरा बच्चा कुछ भी नहीं बताता, कुछ एक्सप्रेस नहीं करता। तो आपको हम बता रहे हैं डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं लोग। दे आर 5 डिफरेंट लव लैंग्वेजेस। सम पीपल आर वर्बल, सम पीपल आर फिजिकल, राइट। आप देखोगे कि बच्चा ये वाला बस बैठे बैठे आके मुझे हग करेगा या इस तरह, और कुछ बोलोगे, आप बोलोगे मैं बुलाते रहती हूँ, वो ऐसे नहीं करता, राइट। कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिकल करते हैं, लाइक मिसाल के तौर पे वो आपको कुछ छोटा छोटा बना के देंगे, मामा देखो मैंने आपके लिए बनाया है, या लेटर बना के दिया। अब उसके उसके हिसाब से तो बहुत ही आप कहोगे यार ये व्हाट इज दिस, लेकिन फॉर हिम या हर इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ लव। आपने देखा ना कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स को भी बना बना के ला ला के देते हैं, मामा को ला के देते हैं। सो आपको हर बच्चे की लव लैंग्वेज भी आनी चाहिए। उस तरीके से यू आर एबल टू कनेक्ट विद द चाइल्ड, यू आर एबल टू एक्सप्रेस, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अब मैं उस पर तो जा ही नहीं रही कि आपके और आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि कैसे आप इजहार करते हो। अक्सर ये होता है ना कि खवातीन कहती हैं कि भाई वो जो है एक्सप्रेस नहीं करते, और मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, राइट। तो रादर देन फोर्सिंग दैट पर्सन, पर्सनैलिटी और इमोशंस का यही है, रादर देन फोर्सिंग दैट पर्सन टू बिकम हु यू वांट देम टू बी, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट हु दे आर।
ताकि आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो। बस हमारा पूरी कोशिश है कि आपका टेम्परेचर जो है वो कूल डाउन रखें, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप स्ट्रेस में जाओगे, तो इमेजिन योर ओन हेल्थ इज कॉम्प्रोमाइज एंड देन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द होल काइंड ऑफ फैमिली इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीजें हैं कि इससे पहले कि आप टेंशन लो, पहले ये तो मुझे बता दो कि ऐसा तो नहीं है, ये चीजें आपको मालूम है, सब कुछ ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। राइट। उसी तरह अगर ब्रेन डेवलपमेंट मैंने इतना नहीं डिस्कस किया क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर की बातें हैं, कि अगर खुदा न खास्ता अगर आप नोट करो कि बच्चा अपनी एज के मुताबिक ग्रो ही नहीं कर रहा, राइट, ब्रेन यानी उसकी एज और उसकी ब्रेन डेवलपमेंट में गैप है, तो फिर उसका बिहेवियर भी उसके एज से अलग होगा। इन चीज़ों का भी हमें ख्याल रखना है। और इसमें मैंने आपको ये भी समझाया था, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, कि दैट प्लीज प्लीज रिमेंबर दैट वो पाइल्स वाली बात, दैट बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, उसका ब्रेन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपकी फैमिली इन्वायरमेंट डिस्टर्ब रही है, बच्चा किसी ट्रॉमा से गुजरा है, फैमिली किसी ट्रॉमा से गुजरी है, इमोशनल डिस्टर्बेंस है, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उस इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से बच्चे की इंटेलिजेंस, बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे की आईक्यू डिस्टर्ब हो जाए। राइट, यानी बाजाहिर कोई मसला नहीं है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो इसलिए कॉम्प्रोमाइज हो रही है क्योंकि इमोशनल डेवलपमेंट, तो बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती हैं। फैमिली एक्सपेक्टेशंस, अभी हम फैमिली एक्सपेक्टेशन पे बात करते हैं कि पता है कि हर हर फैमिली का नॉर्मल अलग है, इन अ वे। अच्छा, इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे, भाई मेरी अम्मी ने बिल्कुल नए सोफे खरीदे हैं, वो सोफे जो हैं वो सफ़ेद कलर के हैं। अब मेरे घर में मसला यह है कि मैं बिल्डिंग में अगर रहती हूँ, तो मेरी अम्मी कहती है कि बेटे बाहर मत जाओ खेलने के लिए, क्योंकि मैं बाहर का ट्रस्ट नहीं करती, आप घर में कहीं भी खेल लो, चाहे इन वाइट सोफों पे भी आप छलांग लगा लो, मुझे नहीं है, मेरे सामने हो गए। राइट। उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक मदर होगी जो कहेगी भाई मेरे बिल्कुल नए सोफे आए, तो पूरे घर में कहीं भी चले जाओगे, इस कमरे में नहीं जाना है। तो अब मैं सही और गलत नहीं कह रही, मैंने वही कहा ना, आपका घर, आपका निजाम, आपकी मर्जी, यू डिसाइड ना व्हाट इज योर फैमिली एक्सपेक्टेशन। अब मेरे घर में रूल है कि जहां अजान हुई वहां, और ये बचपन से रूल है बाय द वे, जहां अजान हुई सारी टीवी ऑफ, सब खड़े हो गए, सब नमाज पढ़ रहे हैं। राइट, अब ये मेरे घर में रूल है। राइट, मैं आपसे नहीं कह रही आप यही रूल लगाओ। राइट, उसी तरह मुझे याद है, हम बहुत छोटे थे, उन दिनों में तो बहुत गर्मियां होती थी, हम स्कूल से आ रहे हैं, एंड यूनिफॉर्म में ही, दिस इज हाउ माय मदर टॉट अस टू प्रे, यूनिफॉर्म में ही शी वुड मेक अस प्रे, फिर खाना मिलेगा। अब आप कहेंगे ये तो जुल्म है, आज के दौर में तो हम तो कहते हैं ना, हम बड़ी जेंटल पेरेंटिंग करते हैं। वो अब मैं सोचती हूँ, तुम कितनी मम्मा आप लोग कितने थके हुए आते थे, और ये वाजिब भी नहीं हुए है, इससे पहले की बात होगी ऑब्वियसली। एंड वो पीछे बिल्कुल हमारे बैठती थी कि वी कुड नॉट इवन मूव, खड़े हो गए, मतलब पढ़नी है फिर खाना मिलेगा, तो वो सिखाया। अब बहुत सारी चीजें थी जो उस दौर में बड़ी स्ट्रिक्ट थी, बल्कि आई आई वॉज द मोस्ट नॉटी एंड आई एम स्टिल आई गेस। एंड बड़ी पे पिटी हूँ, बहुत पिटी हूँ, मैं हैंगर से भी पिटी, मैं चप्पलों से भी पिटी, उस जमाने में तो मारते थे, सही है। लेकिन मेरा कहने का मकसद है कि आई टेल माई पेरेंट्स दैट आई टर्न आउट फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, बट टुडे दैट टेक्निक विल नॉट वर्क। जो वही बात जो हमने की कि भाई situation has changed, and you will not use the standard जो उस दौर में था वो इस दौर में, आज हमें अपने बच्चों के साथ कैसे अप्रोच करना है वो थोड़ा सा डिफरेंट। द फैमिली एक्सपेक्टेशन विल चेंज, बट यू सेट योर ओन एक्सपेक्टेशंस। कैसे करेंगे? उसका जो बेस है वो ये है, उसका ये बेस है वही खुदा का निज़ाम, कि पहले आप निज़ाम बनाएं, अपने क्लियर क्लियर रूल्स को सेट करें, कि आपके माइंड में जो रूल्स है ना, एवरी मदर हैज सम रूल्स इन हर हेड, कि ये मेरे घर में होगा और ये नहीं होगा, ये बर्दाश्त में कर सकती हूँ, ये नहीं कर सकती, जो आपके माइंड में है प्लीज उसको कम्युनिकेट कर दो, उसको बता दो, क्लियरली बता दो, क्योंकि झगड़ा या लड़ाई या आपका स्ट्रेस उसी वक्त होता है जब आपके दिमाग में जो उसूल हैं वो तोड़े गए हों, है ना। तो बेहतर ये है कि कम्युनिकेट करते हैं। सो किस तरीके से हम काम करते हैं, हम कहते हैं कि प्लीज इन रूल्स को बनाओ, हर घर में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, दीज आर समथिंग दैट आई जस्ट पिक्ड फ्रॉम पिंटरेस्ट, बट point is that children as young as 2.5, 3
वो एक कल वाली बात के जैसे ही आपका बच्चा घर से बाहर जा रहा है, अब स्कूल जा रहा है और उसका एक्सपोजर आउटसाइड हो रहा है, he is ready to take in commands and instructions, right? जब हम स्कूल में जाते हैं 2.5 पे, तो आंटी बताती है ना, मिस बताती है ना, ये sit in a line, sorry, stand in a line, sit down here, put your bottle here. So commands and instruction you follow, correct, तो उसको पता है. तो that means that the child has the ability to start understanding and making certain set rules from age 2.5, नहीं तो चलो 3.5 onwards, तो कंफर्म राइट. तो हम इसको ये कहते हैं कि भाई प्लीज, आप अगर हो सके तो एक अपनी फैमिली मीटिंग कॉल करें. हाँ, अब इसमें बड़ा डिफरेंट है कि अगर फादर का पेरेंटिंग टेक्निक बिल्कुल अलग है, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, और अगर जॉइंट फैमिली में मिसाल के तौर पे एक्सटेंडेड फैमिली आपकी पेरेंटिंग टेक्निक या स्टाइल को सपोर्ट नहीं करती, उसमें बड़े वेरिएशन है. इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ वो एक जनरल बात कर रही हूँ, राइट. इट मे और मे नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीबडी इन दिस वे, लेकिन एक एक उसकी जो वर्थ है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है कि जो भी. और जहां हम फैमिली रूल्स की बात करते हैं, हाउस रूल्स की बात करते हैं, तो प्लीज याद रखना कि हम वी बोलते हैं, हमारा घर, आवर हाउस, आवर रूल्स, हम ये करेंगे, हम इतने बजे ये करेंगे, हमारे योगा. हर बच्चे का जो हम कहते हैं एक रूटीन हो, उस हिसाब से रूल्स हो. लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अच्छा भाई देखें, अगर ये हाउस रूल्स और खासतौर पे बच्चों के लिए रूल्स फॉलो हो रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्डिंग सिस्टम. अब ये तो स्कूल के हिसाब से कि भाई हम मिसाल के तौर पे आई डोंट नो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, बट इवन एट होम सम सॉर्ट ऑफ अप्रिसिएशन नोट. हम स्कूल में मिसों को यही समझाते हैं कि मिस आप बड़ी मजे से लिख के दे देती हैं कि कम इन सी, अब ये प्रॉब्लम हो गया है, मदर को नोट, और इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, बट हाउ मेनी टाइम्स हैव यू रोट अ नोट टू थैंक द मदर और टू अप्रिशिएट द मदर. ये भी तो एक ट्रेंड होना चाहिए, थैंक यू नोट टू द मदर. तो इन चीजों के बारे में भी सोचना है कि कहीं ना कहीं अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, इवन ऑन लिटिल थिंग्स. और वो चीज हमने A to Z पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में भी की. सो ये तो आसान है, मैं कहते हैं ना, रिवॉर्ड रिवॉर्ड में तो मजा भी आता है. मसला ये है, और यहाँ से थोड़ी कहानी शुरू होगी कि भाई देखें, व्हाट डज हैपन जब वो बात ना माने हैं, राइट. मान तो रहा है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट, लेकिन अब वो बात नहीं मान रहा, तो मैं क्या करूं. अब मसला ये है कि जो वर्ड पनिशमेंट है, इंग्लिश वर्ड पनिशमेंट, अगर आप उसके बारे में सोचो तो जैसे ही कोई पनिशमेंट का वर्ड यूज करता है तो कोई नेगेटिव बात आती है कि भाई पनिशमेंट आई डोंट नो मीन्स मारना या डांटना या स्टोर में बंद कर दूंगी या कुछ इस तरह. तो हम कह रहे हैं कि पनिशमेंट का मतलब ये नहीं है, क्योंकि हमने इस बिहेवियर को ऐसे एसोसिएट कर दिया. अगर आप पनिशमेंट का मीनिंग सर्च करोगे तो पनिशमेंट एक्चुअली मीन्स करेक्शन, इस्लाह, इम्प्रूवमेंट, राइट. तो पनिशमेंट का जो कोर है वो ये है कि मुझे ये समझ आए कि मैंने ये गलत किया है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा मैंने गलत किया तो मैं सही क्या करूं, किस तरह मैं इसको इम्प्रूव करूं या किस तरह मैंने चेंज करूं. मैंने एग्जाम्पल दी थी ना कि मैं बहुत दफा आई रिमेम्बर राइटिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम, आई विल नॉट टॉक इन क्लास, या आई डोंट नो, आई मीन समथिंग लाइक दिस, या what was the purpose of writing those 100 times. कोई फायदा तो नहीं होता उन चीजों से, तो what am I learning. तो आपकी पनिशमेंट अगर बगैर किसी लर्निंग के हो तो कोई फायदा नहीं है. तो जहां पर जैसे ही कोई बिहेवियर प्रॉब्लम आती है, तो आप याद रखो कि आपको इसलिए हम मना कर रहे हैं डांटने से तो नहीं, मारने से, पनिश करने से, ऐसी धमकियां देने से जो पूरी नहीं कर सकती. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्टोर में बंद कर दूंगी, पुलिस को बुला लूंगी, आई डोंट नो, समथिंग लाइक दैट, या मैं चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी. प्लीज डोंट से दोज थिंग्स, राइट. इतना कंट्रोल आपके अंदर होना चाहिए दैट आप होपफुली ये वाली टेक्निक्स को ट्राई करके देखो. और अगर आपने बेस अच्छी की है, वही बात जो हमने 5 सेशन लगा दिए, मैं तो कहती हूँ उस पर, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे, कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करो, अटैचमेंट स्ट्रॉन्ग करो, अच्छे दिनों में उनको समझाओ, ये सारी बातें, सारी बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान भी आप अच्छे मूड में समझाते हो. मैं हमेशा कहती हूँ कि आज की क्लास के बाद जब आपका थोड़ा सा, आज वैसे भी शब जुमा है, दुआ में याद रखना
जब मूड ठंडा हो जाए, जब टेम्परेचर आपका अच्छा हो, तो आप अपने बच्चों के साथ बोलो, मामा मामा इज गोइंग टू स्पेंड स्पेशल टाइम विथ यू, राइट? और फिर आप बोलो, आप बता सकते हो थोड़े बड़े बच्चों को, आई आई वेंट टू क्लास एंड आई लर्न, एंड यू कैन टेल देम कि आई डिड दिस एंड आई लर्न दिस, राइट? एंड यू कैन से दैट अगर मैंने कभी आपको मारा है, जो अल्लाह भी कह रहा है ना, आप सॉरी बोलो, आप तौबा करो, फिर आप बताओ कि देखो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं आपको डांटती हूँ या मारती हूँ या गुस्सा करती हूँ, फिर आप भी रोते हो, मैं भी अपसेट हो जाती हूँ, राइट? अब आप उनको समझाओ। तो फिर हम ऐसे करेंगे कि हम मिल के ट्राई करेंगे कि इस बिहेवियर को हम ऐसे चेंज करते हैं। फिर जो टेक्निक्स मैं बता रही हूँ वो ट्राई करो। तो एक एक डील साइन करें, एक पैक्ट साइन करें, एक अंडरस्टैंडिंग साइन करें, when both of you are in a good mood. Remember, it's a behavior management plan, it's not a गुस्सा वाला plan. It's about managing. तो मैनेज करने के लिए पहले आपको काम होना होगा। ट्रेन कर रहे हैं आप, है ना, टीच कर रहे हैं, एक कुन फयकुन नहीं है, कुन फयकुन नहीं है। तो बिहेवियर मैनेजमेंट या बिहेवियर टेक्निक्स के ऊपर बहुत काम हुआ है, किताबें लिखी गई हैं, वीडियोस हैं, पूरी पूरी जो है ना सीरीज है इसके ऊपर। अगेन शायद मैंने सुपर नैनी का जिक्र किया था, नहीं किया तो मैं वीडियो शेयर कर लूंगी, बहुत मजे की प्रोग्राम है, मैं बहुत शौक से कभी कभी देखती हूँ। इट्स अ साइकोलॉजिस्ट हु गोज टू लिव विद द फैमिलीज, और कोई एक एक प्रॉब्लम वो लेते हैं और उस पे काम करते हैं, और वो फैमिली को ऑब्जर्व करती है, बच्चे को ऑब्जर्व करती है, पर गाइड करती है फैमिली को। तो बिहेवियर मैनेजमेंट जो है, अगर आप सर्च भी करो, गूगल करो, पूछो, तो बहुत टेक्निक्स आएंगी। लेकिन उसका जो कोर है वो ये है कि अगर सही तरीके से आप अप्लाई करो तो इंशाल्लाह वो फेल नहीं होते। मकसद क्या है? मकसद ये है कि दो रूल्स हैं बस। एक तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करें, और दूसरा ये कि प्लीज डोंट गिव अप सोन। अगर आप में से किसी ने अपने आप को किसी बिहेवियर में ट्रेन करने की कोशिश की है, कोई भी हैबिट, आई डोंट नो, चाहे वो डाइटिंग है या जैसे लड़कों के साथ हम काम करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ने की, या कुछ भी, एनी एनी चेंज इन बिहेवियर, तो आपको पता है कम से कम भी हम कहते हैं कि एक बिहेवियर को हैबिट बनने में 4 वीक्स लगते हैं। 4 वीक्स, 4 वीक्स इज एटलीस्ट 1 मंथ। तो मेरे कंसिस्टेंटली सही तरीके से आप एटलीस्ट 1 मंथ के लिए ये टेक्निक ट्राई करो, 4 वीक्स के लिए ट्राई करो। डोंट गिव अप सो सून। अब एक दफा करके, दो दफा करके आपके तो नहीं हुआ, ये छोड़ो, नहीं, ऐसे नहीं, आप लग के करोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे करते हैं? अब थोड़ी देर हम लगाते हैं बिहेवियर के ऊपर। अब बिहेवियर को अब मैं सिखा रही हूँ आपको कि अच्छा, कोई बिहेवियर को मैनेज करना है तो कैसे करेंगे, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम बिहेवियर आ रहा है, तो जैसे ही कोई बिहेवियर की बात करता है, तो हम आपसे कहेंगे अब इस बिहेवियर को दो हिस्सों में तोड़ेंगे। कुछ बिहेवियर ऐसे हैं जिसको हम कहते हैं स्टॉप बिहेवियर, और कुछ है स्टार्ट बिहेवियर। दोनों बिहेवियर प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें हमें फौरी तौर पे इमीडिएटली उस बिहेवियर को स्टॉप कराना है। और कुछ बिहेवियर ऐसे हैं कि वो बिहेवियर प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वो बच्चा वो काम नहीं करा, यानी उस बिहेवियर को हमें स्टार्ट कराना है, राइट? सो स्टॉप बिहेवियर की एग्जाम्पल क्या है? कि भाई वो मार रहा है, वो सीट नहीं पे नहीं बैठा, वो कहना नहीं मान रहा, वो काम है वो स्टॉप कराना है ना, फौरी तौर पे आपने वो गलत काम को स्टॉप कराना है। स्टार्ट बिहेवियर की एग्जाम्पल क्या है? भाई स्टार्ट बिहेवियर की एग्जाम्पल है कि वो नहीं कर रहा, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट हो रही हो। मिसाल के तौर पे वो कमरा साफ नहीं कर रहा, वो नमाज नहीं पढ़ रहा। यही टेक्निक्स टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए हम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं कि ही इज नॉट सिटिंग ऑन द पॉटी। सो ऑल दिस इज, यू वांट टू स्टार्ट दिस, इट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज यू नॉट डूइंग इट। सबसे पहले तो अपने माइंड में हम ये आपको कहेंगे डिफरेंशिएट कर दें कि इज इट अ स्टॉप बिहेवियर और इज इट अ स्टार्ट बिहेवियर। दोनों की टेक्निक अलग अलग है। स्टॉप बिहेवियर, स्टॉप बिहेवियर फौरी तौर पे रोकना है। मैजिक, इस बुक का नाम ही है मैजिक पेरेंटिंग 1 2 3। और for those of you, most of you, I believe you have tried this with your children, and I'm sure it works. With little children as young as maybe 3, ज्यादा ज्यादा खींचे तो चलो 3, कुछ हद तक 5, but 3, 1 2 3 magic works properly. 1 2 3 is like simply, yeah, I'm counting till 5. I want you to do this, right? So for some reason, they beautifully respect. Okay, no, 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 don't count, don't count. अच्छा, ये 3 साल 4 साल के बाद नहीं चलेगा, हाँ, छोटे बच्चों में चलेगा। लेकिन इन मोस्ट केसेस अब वो कहते हैं कि भाई छोटे बच्चे रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू
सेटिंग सम रूल्स। अच्छा, इसका तरीका वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला। आप कैसे करोगे? आप पहले जब आपका मूड अच्छा है, बच्चे का मूड अच्छा है, फिर आप उसको बोलोगे, आई डोंट लाइक व्हेन आई टेल यू ऑफ, आई गेट अपसेट एंड आई नो यू ऑल्सो गेट अपसेट। आप तो इतने अच्छे बच्चे हो, आप देखो ये करते हो वो करते हो, जो भी आप उसको पहले समझ, फिर उसको बोलो अब देखो, अब जब मैं आपको ऐसे बोलूंगी ना, हम ऐसे करते हैं, मेरी आपकी डील है, राइट? मैं आप 5 तक काउंट करूंगी, आप को मैं बोलती हूँ मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ, आप ये काम कर लो, राइट? जब फिनिश हो जाएगा तो हम फिर then you reward, you hug, you do whatever you want to do. Wow, we did it, high five, right? So you what are you showing? You're showing that you are supporting that child rather than आप डंडे के साथ खड़े हो करते हो दिया दे, अब भी देखना। ये अप्रोच नहीं चलेगा, ये अप्रोच से हमारी जनरेशन बड़ी हुई इस जनरेशन के बच्चे नहीं करेंगे। सो think about it, think about this approach, but you do it together, you do it together, then I'm here to support you rather than I'm here to judge you। ये that will not jump। जब थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, द रिवॉर्ड हायरार्की जो है वो बड़े अच्छे से इस पे रिस्पॉन्ड करते हैं। रिवॉर्ड हायरार्की क्या है? बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रिवॉर्ड चार्ट्स यूज करते हैं, राइट? या हम वो यूज करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, आपने देखे होंगे बहुत सारे रिवॉर्ड चार्ट्स हैं, मैं भी आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। रिवॉर्ड चार्ट्स आर वेरी वेरी पॉपुलर, लेकिन उसका तरीका क्या होता है? मिसाल के तौर पे अगर आपको, आई डोंट नो, द चाइल्ड इज यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, राइट? तो अगेन बिल्कुल ये मैं आपसे टीन एज से कम उम्र के बच्चों की बात कर रही हूँ, बाय द वे, अंडर द एज ऑफ 10, ठीक है? सो यू हैव अ चाइल्ड हु इज, आई डोंट नो, यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज और यूजिंग नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस या कमांड्स। इफ अच्छा, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप मुझे कन्विंस कर लो कि कोई फैमिली में और मसला नहीं है, इमोशनली कोई डिस्टरबेंस नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई डिस्टरबेंस नहीं है, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर आप मुझे कहोगे कि भाई मिसाल के तौर पे, आई डोंट नो, अब्यूजिव लैंग्वेज, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अब्यूजिव लैंग्वेज वो बच्चा इसलिए यूज कर रहा था क्योंकि अब्बू यूज करते हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा उसने कब सीखा, राइट? या अगर आप मुझे कहोगे मिसाल के तौर पे कि इतना स्ट्रेसर है एनवायरनमेंट में, इस वजह से वो इतना मिसबिहेव करता है, तो पहले वो स्ट्रेसर को ठीक करना पड़ेगा ना, या कम से कम वो स्ट्रेसर को मैनेज करने के लिए रिलीज सिखाना पड़ेगा, फिर ये काम आएगा। तो ये चीज मेरे साथ को वो करो कि कितना हमें केयरफुल होके करना पड़ता है। बट अगर आप मुझे कहोगे कि नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट सब अच्छा है, ये अच्छा है, बस ये बिहेवियर को ठीक करना है, तो फिर हम फौरन से स्टार चार्ट यूज करेंगे, ठीक है? स्टार चार्ट में दोबारा मैंने आपसे करके देंगे, हम एक वक्त में एक बिहेवियर लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह उनसे डिस्कस करते हैं कि आई डोंट लाइक व्हेन आई टेल यू ऑफ, आई डोंट लाइक व्हेन यू गेट अपसेट, लेट्स वर्क ऑन दिस, वी आर गोइंग टू यूज दिस चार्ट। लो, एवरी डे वी विल ट्राई एंड सी कि आप कम से कम आप ट्राई करोगे। देखो हम बच्चों के साथ यूज करते हैं, आप ट्राई करो, क्यों? क्योंकि देखो, एट द एंड ऑफ द डे, मैंने आपको बताया एक दिन में तो बिहेवियर ठीक नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस है ना? अगर मैं इसको बोलूँ करना ही है तुम्हें, मैं देख रही हूँ तुम्हें पूरा दिन, मैं देख रही हूँ, देखना भी स्टार नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता, है ना? और यही काम फिर आप पैसे देके साइकोलॉजिस्ट के पास आते हो, यही तो टेक्निक है जो साइकोलॉजिस्ट यूज कर रही है, राइट? अब या तो आप ये सीख लो कि आप कैसे करते हो, या फिर आप ये सीख लो कि साइकोलॉजिस्ट ऐसे क्यों करती है। आइदर वे, द ओनली डिफरेंस इज इन द अप्रोच। you need what you need is patience, what you need is, हाँ, ये एक मैदान है जो सजा हुआ है, और अगर आप भी गुस्से में जवाब दोगे, आप भी बिहेवियर प्रॉब्लम शो कर रहे हो, तो फिर ये कैसे होगा सॉल्व? सो द ओनली थिंग हियर इज द काइंड ऑफ कमांड एंड अप्रोच जिससे आप बच्चे से बात करो, राइट? तो जरूर ट्राई करो, बहुत बहुत अच्छी तरह बच्चे रिस्पॉन्ड करते हैं ऑन इफ देयर आर नो अदर इश्यूज ऑन रिवॉर्ड चार्ट्स। तो ये तो हो गया आपका बिल्कुल स्टॉप बिहेवियर के लिए टेक्निक्स लाइक काउंटिंग्स, टेक्निक्स लाइक रिवॉर्ड एंड देन रिवॉर्ड चार्ट जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली हम यही बात डील करते हैं कि इफ यू फॉलो दिस, एंड में फिर आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, राइट? एंड सबसे बड़ी बात, पहले से डिसाइड करते हैं कि अच्छा अगर फिर आपने नहीं किया ये, एवरी वीक हम देखेंगे ना, एवरी वीक के एंड पे आपको काउंट करके देखेंगे हाउ मेनी स्टार्स और स्माइली फेस यू हैव, वट एवर, that were you able to do that? But if you are not able to do it,
फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, कोई तो कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए ना, कोई तो आपका हम कहते हैं अंजाम होना चाहिए इस बैड बिहेवियर का। तो वो भी हम पहले से डिबेट करते हैं या डिस्कस करते हैं, और मैं आपको लिस्ट पूरी भेज दूंगी कि किस किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बट अगर आपको डिसीजन मेकिंग वाला चैप्टर याद है कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को पहले से इन्वॉल्व करें, रादर देन आप सिर्फ हुक्म चलाएं। हुक्म चलाओगे, यू विल लूज देम। इन्वॉल्व करो कि हाँ आपका बिहेवियर गलत है, ये बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, बट हम मिल के क्या कर सकते हैं टू इम्प्रूव दिस बिहेवियर। मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत आपको करनी, गाइड आपको आपको डिसाइड करना है कि ठीक है अगर ये हो गया तो व्हाट रिवॉर्ड विल यू अर्न, एंड अगर नहीं किया तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए, राइट। और उसी तरह जब हम स्टार्ट बिहेवियर के काम करते हैं तो ऑब्वियसली जो हम प्रेज है, रिक्वेस्ट है, टोकन इकोनॉमी, चार्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी मैं ये दिखाती हूँ कि ये क्या है। ये सारी चीजें भी बड़ी अच्छी और बड़ी जो है ना टेक्निक्स यूजफुल होती हैं बच्चों के बिहेवियर मैनेज करने के लिए। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस की अभी क्योंकि बात आई कि अगर बच्चे नहीं मान रहे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके अंजाम, राइट, कि मैंने नहीं किया सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस। तो तीन टाइप ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ है। एक को कहते हैं नेचुरल कॉन्सिक्वेंस, एक को कहते हैं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस, और एक को कहते हैं टेक आउट टाइम या टेक आउट रिवॉर्ड। तो नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंस होता है वो ये है कि यानी अपने ही बिहेवियर से वो कुछ लर्न करे, अपने ही बिहेवियर से। मिसाल के तौर पे इफ योर चाइल्ड रिफ्यूजेस टू पुट अ कोट, यू लेट हर गो कोल्ड। अब ये थोड़ा मुश्किल है मम्मीज के लिए, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि भाई इतनी देर से आप उसको कह रहे हो कि बाहर ठंड है या बाहर कोल्ड है, आप जैकेट पहन लो, या यू वेयर अ कार्डिगन, या यू वेयर अ स्वेटर, या वेयर समथिंग। वो नहीं पहनना, नहीं पहनना, नहीं पहनना, ठीक है। आपने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे मालूम है कि होगा क्या, आप बोलेगे ठीक है तुम्हारी मर्जी, फिर मत कहना मुझे। दैट्स हाउ वी रिएक्ट, राइट। लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आप जो है वो उसको सीखने दो अपने अपने ही बिहेवियर से, यानी अपने ही उससे। अच्छा, यहाँ मैंने इधर लिखा हुआ है, बल्कि आगे चल के बात करेंगे इस पर। लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ये है कि मिसाल के तौर पे आई डोंट नो कि वो कुछ कुछ पी रहा था और उसके हाथ से गिर गया, मिल्क गिर गया या चाय गिर गया, तो आप लॉजिकली उसको कहते हो कि भाई आप ही वाइप करोगे, आपसे हुआ है आप ही करोगे। उसी तरह अगर जैसे स्कूल में अगर दो बच्चे दे आर फाइटिंग समटाइम्स, और अगर दूसरे बच्चे की कॉपी फट जाती है, तो लॉजिकली हम दूसरे बच्चे को बोलते हैं अच्छा व्हाट डू यू वांट टू डू, तो कहते हैं मैं भी इसकी कॉपी फाड़ूंगा। तो आप बोलते हैं ओके डू यू थिंक दैट्स अ सेंसिबल, वही तो चॉइसेस वाली बात होती है, व्हाट एल्स कैन यू डू। तो फिर हम कहते हैं ओके द चॉइस कुड बी दैट दैट अदर चाइल्ड राइट्स द होल पेज फॉर यू, or maybe he can tape it for you and stick it for you. So that's sort of logical consequence, right? And ऑब्वियसली हर सिचुएशन में हर उसमें जो है ना डिफरेंट होगा। और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में जो पॉपुलर है और यूज किया जाता है वो टाइम आउट है, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन अ वे पनिशिंग द चाइल्ड बाय टेकिंग अवे समथिंग दैट द चाइल्ड enjoys। ये ये वैसे तो अगर आप इस पे वो करोगे तो मैं कहती हूँ गुरु ने इसको जरा वो कर दिया है, टाइम आउट थिंकिंग चेयर और थिंकिंग स्टेप। बट वी हैव यूज्ड इट इन स्कूल्स आल्सो, पर्टिकुलरली इन स्कूल्स जहाँ पर हमने एक थिंकिंग कॉर्नर बनाया है या हमने एक थिंकिंग चेयर रखा है। और उसकी वजह यही होती है कि द आइडिया इज फॉर यू टू काम डाउन, टू सेपरेट। याद है हमने कहा था कि बहुत गुस्से में हम थोड़ा सा अलग करते हैं और सेपरेट करते हैं। We give them a few minutes. I want you to think about what you did. टाइम आउट का जो मकसद है वो यही है। लेकिन टाइम आउट को मिस यूज बहुत किया जाता है, ऐसा लगता है कि टाइम आउट इज यूज एज ए पनिशमेंट, कि वहां जाके फेंक दिया उसको। ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम आउट के बारे में पढ़ोगे तो वो कहेंगे कि भाई टाइम आउट शुड बी अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड। तो अगर आपका आई डोंट नो 10 साल का बच्चा है तो आप उसको बोलोगे ओके फॉर 10 minutes आई वॉन्ट यू टू go and sit in that corner and think about what you did. But I am not a big fan of this. आई बिलीव दैट इस चीज को हम जरा मिस यूज करते हैं, और जब सही नहीं समझते तो फिर गलत तरीके से और डैमेज करते हैं। तो इसको जरा होल्ड करके दूसरी चीजों को सोचें कि लॉस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस इज क्या, कि भाई कोई चीज आपको पसंद है
और वो चीज आपसे ले ली जाए, और वो चीज कह के अच्छा ठीक है ये फिर आज आपके साथ नहीं होगा। और एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो अगेन मैं ग्रुप में आपसे शेयर करूंगी, द चॉइसेस दैट यू यू लाइक एंड यू मेक। लेकिन द पॉइंट जो जिस पे मुझे एम्फेसाइज करना है आपके लिए, वो ये है कि देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बोला और मैंने वहां रोक दिया था इस वजह से कि जब आप बिहेवियर को मैनेज कर रहे होते हो, और जब आप मिसाल के तौर पे चाहते हो कि बच्चा सीखे, राइट, आप कहते हो आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न, आई वॉन्ट माई चाइल्ड टू लर्न, तो आप, बच्चा कह रहे हैं नो आई डोंट वांट टू वेयर दिस ड्रेस, आई डोंट नो, मे बी समर इट्स वेरी वेरी हॉट, और आप शादी में जा रहे हो और वो कह रहे हैं नहीं मुझे यही वेलवेट ड्रेस पहनना है, यही पहनना है, यही पहनना है, और आप समझा रहे हो, आप कह रहे हो बेटा इट्स सो हॉट आउटसाइड, इतनी गर्मी लगेगी आपको, लेकिन वो जिद में आ रहा है। अच्छा, आपको 10 काम है, फिर आप कहते हो पहन लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। फिर आप ये कहते हो कि मुझसे नहीं कहना फिर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपका भी भरा हुआ है ना दिल। अब ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इस पे लेके आ रही हूँ, मैं ये आपसे कह रही हूँ कि देखो, दो डिसिप्लिन, यानी बिहेवियर मैनेजमेंट का जो कोर है या मकसद है वो डिसिप्लिन है, कि हम डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं, तरबियत करना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे कह रही हूँ, देखिए आप जो है ना अपने आप को ऐसे समझो, अगर आपको सही से तरबियत करनी है, आप ऐसे समझो कि आप जज हो, राइट। कभी कोर्ट रूम में अगर आपने देखा है, या कभी आपने आई डोंट टीवी पे भी अगर कोर्ट रूम देखा है, तो आपने देखा जज ऊपर बैठा होता है, राइट, और जज वर्डिक्ट सुनाता है कि ऐसा होगा। इसके बाद चाहे जितना भी पेनफुल वर्डिक्ट हो, नीचे जो इंसान खड़ा है वो बोले जज साहब प्लीज प्लीज प्लीज, सॉरी 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 सॉरी, जज को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जज जो है वो बड़ा कामली अपना वर्डिक्ट सुना देता है। वो इमोशंस में या गुस्से में या अग्रेशन में नहीं आता। नीचे वाला कोई भी ड्रामा करे, रोए धोए मिन्नतें करे, राइट। अगर आपको सही बिहेवियर प्रॉब्लम को मैनेज करना सीखना है, तो फिर इस स्लाइड को अपने माइंड और हार्ट और सोल में फिक्स कर दो। इसका मकसद क्या है? इसका ये मकसद है कि देखो, आपकी तरफ से जो है ना बड़बड़ 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 नहीं होना चाहिए। जब आपने कह दिया कि बस दिस इज फाइनल, राइट, दिस इज द लास्ट वर्डिक्ट, तो फिर आप ज्यादा, हम कहते हैं ना गुस्से का जवाब गुस्से से, वो चीजें फेंक रहा है तो आप बड़बड़ करके कह रहे हो देखो बाबा आएंगे तो मैं ये बताऊंगी, ये करते हो वो करते हो, उस दिन क्या हो गया था वो गुस्से में कुछ नहीं सुन रहा, आप बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, आपका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए, यानी आपकी तरबियत में, या आप जो बिहेवियर को मैनिफेस्ट कराना चाह रहे हो अपने बच्चे के अंदर, उस चाहते हो कि वो वैसा उस बिहेवियर को प्रेजेंट करे अच्छी तरह, तो फिर आपकी तरफ से हम कहते हैं कि फिर आपकी तरफ से भी कुछ होना चाहिए ना। आपकी तरफ से भी एक काम कंट्रोल्ड कंपोज्ड होना चाहिए। आप भी पढ़ 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 वो भी पढ़ पढ़, तो फिर वो कैसे फिर पॉजिटिव बिहेवियर उसके अंदर कैसे आएगा? तो आई ऑलवेज टेल मम्स, बहुत सारे इधर एग्जाम्पल्स भी थे, उसको हम एडल्ट टेम्पर टेंट्रम कहते हैं, हम कहते हैं वो भी राइट। सो आई ऑलवेज टेल मम्स कि देखें, आप ये सोचो, आप ये सोचो कि जब बिहेवियर को मैनेज करने की बात आती है, खास तौर पे वही वाली एज, कोई 2.5 से 3 इयर्स वाले बच्चे, या ये अर्ली प्री टीन्स वाले बच्चे जो करते हैं, सामने जवाब देते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, कभी कभी जोर से दरवाजा बंद कर देते हैं, चीजों को पटकते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो, राइट, एंड दे आर एंग्री, तो वो आपको तो नहीं मार सकते, राइट। तो वो अपने बिहेवियर से शो कर रहे होते हैं कि हाँ मैं भी कुछ हूं ना, मैं भी तो हूँ, मेरी भी तो चल रही है। तो वो ऐसे करते हैं, जिद में आके करते हैं। सो पॉइंट ये है कि आई ऑलवेज टेल मदर्स दैट इफ यू रियली रियली वांट टू डू द तरबियत, तो आप ये समझो कि देखो ये एक जंग है, एक तरफ आप हो, एक तरफ बच्चा है, राइट, और ये पूरा मैदान है, और आप इस्लाह करना चाहते हो, आपकी नियत पे मुझे कोई शक नहीं, यू रियली वांट टू डू ब्यूटीफुल पेरेंटिंग, यू रियली वांट टू डू जेन्युइन तरबियत, राइट। बट द थिंग इज कि इंस्ट्रक्शन दे दिया आपने, कमांड दे दिया, इसके बाद मैं आपसे कहती हूँ कि देखो, आपके पास एक ही हथियार है, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपने एक काम कर दिया, बोल दिया, बता दिया कि बेटा अब ये होगा, राइट, बस 7 o'clock पे सारी टीवी बंद हो जाएंगे, मिसाल के तौर पे, या कोई स्क्रीन पे नहीं होगा, राइट, क्यों? क्योंकि अजान की आवाज आ गई, मिसाल के तौर पे ये आपने रूल सेट कर दिया। अब बच्चे बोल रहे हैं मामा बाबा, आप
कुछ भी नहीं बोलेंगी। योर फेवरेट, सॉरी, योर दिप सील्ड, एंड यू आर नॉट इवन गोइंग टू शो एन इमोशनल रिएक्शन। आप गंदी हो, आप ऐसे करती हो, वो ये करता है, वो ये करता है, उनके यहाँ ऐसा होता है। आपने जो है वो इस ट्रैप में नहीं आना। आप जज साहब हैं, आपने हुक्म सुना दिया है, राइट? इसके बाद हम क्या कहते हैं कि देखिए, आपसे मैंने ये भी ले लिया। हम कहते हैं यू आर नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, एंड यू आर नॉट इवन गोइंग टू गिव आई कांटेक्ट। क्योंकि जिनको पता है, शायरी की दुनिया में हमने यही सीखा ना कि बहुत सारी बातें आप मुंह से नहीं, आंखों से बोलते हो, राइट? सो नो आई कांटेक्ट एंड नो स्पीच। आप वहां से हटना जरूरी नहीं है, फिजिकली नहीं मैं आपको रिमूव करी, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि उस चीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो, राइट? उस चीज में आप जो है वो एक ग्रोस्ट नहीं हो। वो आपको घसीट रहे हैं, वो कैसे घसीटेंगे? क्योंकि इस जंग के मैदान में आपसे मैंने हथियार ले लिया। मैंने आपसे कहा नो टॉकिंग, नो इमोशंस इवन थ्रू आईज, राइट? आपने कामली अपना वर्डिक्ट दे दिया। अच्छा, आपके पास जो हथियार है उसको मैं कहती हूँ सबर। यू जस्ट पेशेंटली वेट। आहिस्ता 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 बिहेवियर में चेंज आएगा, बिकॉज वो क्या करेगा? हम ये कहते हैं कि देखो, आपके पास जो हथियार है वो सिर्फ सबर है। बच्चे आपको बड़ा टेस्ट करेंगे, बच्चे आपको बड़ा मैनिपुलेट करेंगे। बच्चों के पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक होती है अपनी चीज लेने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए। उसमें से एक टेक्निक को हम कहते हैं, या तो वो अपने आप को बिल्कुल ही, मामा आप मुझे पसंद ही नहीं करती, आप तो मुझे देती ही नहीं हो, आपको तो मैं अच्छा ही नहीं लगता, राइट? या कुछ बच्चे होते हैं बड़े बटरिंग करते हैं, खासतौर पे टीचर्स के साथ बच्चों को हमने देखा है कि आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो हमेशा मुझे ये करती हो मम्मा, है ना? उल्टा आके वो रिएक्ट कर रहा है। एंड सम चिल्ड्रन बिगेन टू शो देयर एंगर बाय ऑब्वियसली यूजिंग फिजिकल, कि वो चीजें उठा के फेंकना, अपने आप को मारना, आपको मारने लगना, कोई कोई ऐसी बातें मुंह से निकालना, या धमकियां देना। थ्रेट, धमकियां देना कैसे? कि मैं कभी नहीं खाना खाऊंगा, या मैं चला जाऊंगा छोड़ के, या मैं अपने आप को मार दूंगा। मैंने आपको मारने पे ये भी कहा है कि अगर खुदा ना खास्ता ऑब्वियसली वो कोई ऐसी फिजिकल चीज उठाए, लाइक अ गन, गन नहीं, मैं क्या बोलते हैं, लाइक अ नाइफ और सिजर, maybe children do that, yeah, maybe a vase, anything out of glass where you feel that they can harm themselves or they can harm somebody, then obviously do something. But other than that, ये जो 6-7 टेक्निक हैं, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपने कोई बात बोल दी है कि बस ऐसे होगा, राइट, क्योंकि आपका रूल है, इस रूल पे आप लोगों ने एग्री किया है कि ये चीज आप करोगे, हमारे घर में ऐसे नहीं होता, हम यूं करेंगे, राइट? तो अगर आपने एग्री कर दिया, तो फिर अब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इमोशनली अपने आप को डिटैच कर दो। आपको ये बच्चा जो है ना, ये सारी हरकतें करके आपको चेक करेगा, क्योंकि उसको तो अपनी चीज चाहिए। लेकिन आपसे मैं कह रही हूँ कि अब आप इग्नोर करो। आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल काम, कंपोज। ये आपके लिए मुश्किल है, मैंने बोला थोड़ी देर पहले ना, आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने आपका ये भी बंद करा दिया। मैंने कहा आई कांटेक्ट भी नहीं देना, क्योंकि आप यहाँ से बोलोगी मैं बंद हूँ, लेकिन आंखों से गुस्सा कर सकते हैं, वो भी नहीं करेंगी। आप कर रहे हैं, स्त्री करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, अपने काम में लगी हुई हैं। वो आपको बोले चले जा रहा है, आपको गंदी भी बोल रहा है, आपको आप अच्छी नहीं हो बोल रहा है, आप कभी नहीं करती बोल रहा है, आप कभी मुझे कुछ नहीं देती हो, आपने कुछ नहीं करना। Your few minutes of staying quiet, staying calm, right? या आप अपने काम में लग जाओ जो आप कर रहे हो, right? Is more powerful than you saying, because you lose your own respect, you lose your thermometer here, right? फिर वो या तो बर्तनों पे निकलता है, या कहीं और निकलता है, या आपकी हेल्थ पे निकलता है। सो डू दैट इज तरबियत। आपने बता दिया ना, अगर आपको गलत नहीं करा, आपको कब इंटरवीन करना है? जब खुदा ना खास्ता ये वो कोई ऐसी चीज करे जहाँ उसको या उसके आसपास लोगों को जान का नुकसान है। अदरवाइज चीखे चिल्लाए, ये करे वो करे, अच्छा कितनी देर तक करेगा? यहाँ वो बात आती है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, अबाउट पर्सनैलिटी एंड टेम्परमेंट। आप देखोगे कि अगर आपने इग्नोर किया ना, तो थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे हैं, हाँ, हो गया, और चीखेंगे, चुप नहीं होंगे और चीखेंगे। क्योंकि वो कह रहे हैं क्या हुआ है मामा को, राइट? बट सम ऑफ देम, वो इजी टेम्परमेंट वाले बच्चे,
मे बी हाफ एन आवर के बाद चुप हो जाएंगे और हो सकता है अपने खेलने में लग जाएं या वट एवर, राइट। लेकिन वो जो डिफिकल्ट टेम्परेमेंट वाले बच्चे हैं ना, वो रोते रहेंगे, चिल्लाएंगे, चीजें उठा के फेंकेंगे, जितना आप इग्नोर करोगे वो और करेंगे। वही वो बच्चे हैं कि जो रोते सो गए उठ गए वैसे ही होंगे, वो नहीं भूलेंगे। वो डिफिकल्ट टेम्परमेंट के बच्चे हैं। लेकिन यू डोंट हैव टू गिव अप, यू डोंट हैव टू चेंज योर टेक्निक। दिस सिंपलेस्ट टेक्निक, आप यकीन करें कि इस चैप्टर का नाम ही है इग्नोरिंग बिहेवियर। नाम ही है, इसके ऊपर काम ये हुआ है कि कौन से भी हर बिहेवियर को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर बहुत सारे ये जो बिहेवियर है ना, उसको उस वक्त हमने इग्नोर करना है, क्योंकि हम उससे भी उसको नहीं सिखा सकते। हम अच्छे जब वो कहते हैं ना, मूड आएगा फिर सिखाएंगे। अच्छा, अब यहाँ मेरे सवाल का जवाब आ गया कि इग्नोर करेंगे तो सीखेगा कब। तो अब मैं आपको कह रही हूँ कि अब यहाँ भी आप अपने आप से एक जुमला पूछना, ठीक है। और वो जुमला ये है कि आप मुझे सच बताओ कि गुस्से में जब आप इसको सिखाना चाहते हो ना, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मान रहा, राइट, आपको तो गुस्सा आया हुआ है कि वो आपकी बात नहीं मान रहा। तो एक तरफ आपकी ईगो है, एक तरफ बच्चे की ईगो है। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप मुझे कहती हो कि मैं उसको सिखाना चाहती हूँ, वो सीखेगा कब? अगर आप कह रही हैं इग्नोर करो, छोड़ दो और इस तरह करो, तो मेरा सवाल आपसे है वही मौला अली वाली बात, कि उस मैदान जंग में वो एक लम्हा था जब मौला मार सकते थे ना, वो उन्होंने रोका। उन्हें क्यों रोका? उन्होंने कहा क्योंकि इस वक्त मैं ये बदला किसके लिए ले रहा हूँ? मुझे गुस्सा है, मैं अपने लिए ले रहा हूँ, राइट, नॉट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो ही डिड नॉट। तो इफ यू रिमेम्बर दैट एपिसोड, देन यू विल रिमेम्बर। अपने आप से पूछो, मैं नहीं कह रही आप मुझे आंसर दो, मैं कहती हूँ जज योर सेल्फ, दैट सच में मुझे बताओ कि गुस्से की हालत में जब आप चाहते हो कि ये कुछ सीखे, तो क्या आप उसकी सीखने के लिए चाहते हो या अपना कलेजा ठंडा करने के लिए चाहते हो? आप मुझे बोलोगे कि आपके अंदर जो आग लगी हुई है ना, पहले उसको शांति देना। तो दैट्स व्हाई वी टेल यू दैट देखो मम्मा, आपको सिखाना है ना, मैं आपको बताती हूँ कब सिखाएंगे, लेकिन उस लम्हे नहीं सिखाएंगे क्योंकि आपका भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, उसका भी बढ़ा। उस लम्हे हम करेंगे इग्नोर, ठीक है। इसके बाद आपका आपका मुश्किल इम्तिहान है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा कि देखो थोड़ी देर बाद आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितने में वो जैसे जैसे रो रहा है ना, वो रोएगा, फिर थोड़ी देर बाद चुप हो ही जाएगा, जाहिर बात है, राइट। जैसे वो चुप हो जाते हैं ना, आपका इम्तिहान ये है कि उसको सिखाने से पहले वो जो आपके अंदर भरा हुआ है ना, उसको थोड़ी देर होल्ड करें। और अब मैं आपसे कह रही हूँ कि देखो, अब आप देख रहे हो ना, वो जो हुआ वो हुआ। अभी आप इसको देख रहे हो कि वो शांति हो गया है, बिल्कुल क्वाइट है, मे बी अपने टॉयज से खेल रहा है, आई डोंट नो, कलरिंग कर रहा है, ब्लॉक से खेल रहा है, वट एवर। आप उसको बोलो हाँ अरे आपने कितना अच्छा बनाया है ये, है ना। आपने ये नहीं कहा, क्या हो जाता है थोड़ी देर पहले दिमाग खराब कर दिया था, क्यों रो रहे थे, क्यों मानते नहीं हो, देखो अभी आप इतने अच्छे बच्चे हो, है ना। मैं आपको दिखाऊंगी, एक टीचर है, उसने एक बच्ची का पूरा कॉपी था, लर्निंग डिफिकल्टीज की केस थी। पूरे काम पे टीचर ने लिखा था गुड टू सी नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। वो इतना नाराज हुई थी, वो बच्ची मेरे पास आके रो रही थी। सो इट्स लाइक, कांट माय टीचर जस्ट गिव मी अ गुड कमेंट? हालांकि टीचर के नजदीक इतना अच्छा कमेंट था, उन्होंने लिखा था गुड टू सी नो स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन उस बच्ची को नहीं लगा कि वो तारीफ कर रही हो, उसमें भी उसको लगा कि। तो उसी तरह मैं कहती हूँ कि जब आप कभी बच्चों को समझाने के लिए ऐसे बोलते हो ना कि इतने अच्छे बच्चे हो, आपको क्या हो जाता है लेकिन आप उससे नहीं बोल रहे हो, आप अपने दिल की भरास पूरी करने के लिए बोल रहे हो, आपकी ईगो को ठंडक पहुंचाने के लिए बोल रहे हो, तो उसका असर नहीं होगा। उसका असर कब होगा? उसका असर उस वक्त होगा जब आप जो है, ये देखो कितनी प्यारी बात है मौला अली की हदीस की, जब आप बच्चों को डांटो ना तो थोड़ी सी जगह दे दो। बाकी यही साइकोलॉजी कह रही है, यही मौला कह रहे हैं कि गिव देम स्पेस, बिकॉज अब उनकी ईगो हर्ट हुई है, आपकी ईगो हर्ट हुई है, थोड़ी सी मैदानी जंग में वापस आने के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। सो क्या है, सिखाने का टाइम, तरबियत करने का टाइम, इस्लाह करने का टाइम हैज टू बी व्हेन आप और वो दोनों अच्छे मूड में हो। तो क्या करेंगे उस वक्त? आप कहेंगे आपने कितनी अच्छी तरह टॉयज रखा है, आपका दिल जा रहा है जल्दी से इसको बोलेंगे तुम्हें क्या हो गया था, तुम्हारा दिमाग खराब करते हो, मेरा दिमाग खराब हुआ तुम्हारी वजह से, मेरा पुराना। लेकिन मैं कह रही हूँ कंट्रोल, राइट, कंट्रोल, हैव पेशेंस। फिर क्या करेंगे? फिर ये करेंगे कि जब आप कहोगे हाँ नमाज पढ़ ली, रात का खाना हो गया सब, बाप चलो सोने जा रहे हो, थोड़ी देर बैठे हो, अब आप उसके साथ अकेले हो, है ना।
ईगो को रिस्पेक्ट किया। आप हो, वो हो, अल्लाह है। अल्लाह आपकी नियत को जानता है, अल्लाह उसके बिहेवियर को जानता है। अब आप सच्ची में करना चाह रहे हो ना तरबियत, सच्ची में सिखाना चाह रहे हो ना, तो अच्छे मूड में करो। अब सिखाओ। अब उसको बोलो, अब उसको बोलो कि भाई, अगेन वही झगड़ा, मुझे नहीं अच्छा लगता जब मैं आपको डांटती हूँ, अब देखो आज ऐसे हुआ था, आपको कैसे लगा? हम कहते हैं ना, वही फीलिंग, लेट हिम ऑल्सो से, उसको भी बोले दो। हाँ ओके, फिर बोल, अच्छा नाउ व्हाट वी कैन डू, अब नेक्स्ट टाइम हम ऐसे करेंगे, राइट? मामा को नहीं अच्छा लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगता ना, अब हम कैसे कर सकते हैं? तो इस तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलोगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल गेट देयर, राइट? फिर वो चीज जहां से बात शुरू हुई थी कि 9 आउट ऑफ 10 रूल है, 9 आउट ऑफ 10, राइट? क्या रूल है? कि अगर आपने बच्चे की वाकई इसलाह करनी है, तो जहां आप उसको तो कमांड देते रहते हो, कमांड देते रहते हो, इंस्ट्रक्शन देते रहते हो, वहां याद रखो कि क्या आप बच्चे को अप्रिशिएट भी करो। वाकई रूल ये है कि 9 टाइम्स इफ यू हैव अप्रिशिएटेड द चाइल्ड, देन 1 टाइम्स यू कैन करेक्ट देम, जिसको हम बोल सकते हैं, टोक सकते हैं। पहले आप काउंट करो दिन में आपने कितनी दफा उसको अप्रिशिएट किया, फिर आप उसको बोलो लेकिन ये ठीक करो ना। तो जहां हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे, वहां होपफुली, होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाय चेंजिंग योर अप्रोच, यू विल सी दैट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड योर चाइल्ड हैज आल्सो इम्प्रूव्ड। और बिल्कुल यही चीज है, अपने आप फिट कर लो कि किसने कहा, हमने ये सीखा कि वेयर डिड वी गेट द आइडिया दैट टू मेक द चिल्ड्रन बेटर, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू मेक देम फील वर्ड्स, कि चंटा लगाऊंगा और पंखे से लटका दूंगी या स्टोर में डाल दूंगा, ऐसे किया, भाई को मारा है, ये लो। हमने क्या है, आप क्या कर रहे हो? आप अच्छे बिहेवियर सिखाने के लिए उसके साथ गलत बिहेवियर से डील करो। तो इफ यू थिंक कि मेरे बच्चे के बिहेवियर कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं हम ही अपने बिहेवियर में या अपने अप्रोच में कहीं चेंज की जरूरत है। तो जो बुक मैंने आपको दी है उसके अंदर ये 4-5 टेक्निक्स हैं, जो हमने जो है वो शेयर की है, उसको पढ़ना, और मैं इसकी एक्टिविटीज भी शेयर कर दूंगी ग्रुप में। सो एक एक्टिविटी है कैच मी बीइंग गुड, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम क्रिकेट में कहते हैं ना कि सारा वक्त आप अलर्ट रहते हैं कैच पकड़ने के लिए, ऑल्दो डिफरेंट ओपिनियन अबाउट पाकिस्तान टीम, बट स्टिल। तो कैच मी बीइंग गुड इज कि आपने बिल्कुल अलर्ट रहना है। और जैसे ही आपने वही वाजिब बात वाली बात, छोटी छोटी चीजें भी अगर आपने देख ली, कि उसने जूता अपनी जगह रखा, या आई डोंट नो उसने अपना कपड़े चेंज करके आया, ने मैचिंग पिन लगाई, या वट एवर, right? So acknowledge, appreciate. बिहेवियर चार्ट्स का मैंने आपको समझाया है कि वो वाले चार्ट्स हैं जो आपको बहुत ऑनलाइन मिल जाएंगे। बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो हम तो आपसे कहते हैं कि प्लीज बच्चों के साथ मिलके ये चार्ट बनाओ। फ्रॉम पॉटी ट्रेनिंग, या आई अभी रिसेंटली, इनफैक्ट लास्ट वीक ही हमने किसी मदर के साथ इतना बड़ा सा एक बड़ा पॉटी, जायंट पॉटी करके बनवाया और उसको टॉयलेट में लगाया, एंड दैट शी वाज यूजिंग इट फॉर पॉटी ट्रेनिंग फॉर अबाउट a 3-year-old। सो फ्रॉम पॉटी ट्रेनिंग टू नमाज ट्रेनिंग, कुछ भी आपने सिखाना है, कोई भी बिहेवियर जो आपने स्टार्ट कराना है, आप चाहते हो कि हाँ ये स्टार्ट करे, ये करे, ये इसका रूटीन बन जाए, उन चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा होता है। इट ऑल्सो वर्क्स फॉर स्टॉप बिहेवियर, कि अगर आपको मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने आपसे कहा कि स्कूल में हम यूज करते हैं, आई डोंट नो, somebody इज नॉट टेकिंग देयर टर्न्स और गेटिंग आउट ऑफ द सीट विदाउट परमिशन, टारगेट बिहेवियर, आप एक ही बिहेवियर लो या दो बिहेवियर लो, बट आप इस पे काम करें। ऐसा नहीं कि मैं आपका बिहेवियर देख रही हूँ, मतलब क्या बिहेवियर देख रही हो? कोई एक स्पेसिफिक चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर हम कहते हैं कि हमें स्टार्ट। अच्छा, जल्दी से ये हम लास्ट वो कर लेते हैं कि अगर बड़े बच्चे हैं, यानी 10 से अबव हैं, हाँ 11-12 ऑनवर्ड्स, तो हम उनके साथ ये स्टार चार्ट वार चार्ट, ये लोग बल्कि क्या करते हैं, अपना बना के ले आते हैं, बोलते हैं देखो हमने किया है। तो दिस विल नॉट वर्क। बट फॉर children above the age of 10, behavior contract works beautifully, beautifully, in fact they love it। उसकी वजह यह है कि अब बड़े हो गए ना, अब उनको बड़ा मजा आता है कि कोई उनको ऐसे डील करे, कि हम बड़े हैं, तो वो जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, चाहे वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो या कुछ भी हो, तो आप साइन कराते हो, आप कहते हो भाई आप एक पार्टी हो, हम एक पार्टी हैं। तो हम जब टीनेजर्स या प्री टीन्स के साथ भी जब बात करते हैं, तो उनसे इसी तरह बात करते हैं कि यू आर नाउ mature enough to understand and take responsibility of your behavior. So what would you like? And what is mama's point of view? Yeah, what is teacher's point of view? And then what is the agreement? Right? What is our agreement? What is our deal? This is what you will do. This is what, and then with them also to decide from before that, अच्छा, आप
करोगे तो क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आप नहीं करोगे तो आप पहले से बता दें कि हम डिसाइड करेंगे कि अच्छा फिर क्या इसका प्रिकॉशंस होना चाहिए, जैसे स्कूल में डिटेंशन हो गया या कोई भी सस्पेंशन है, जो भी है, ये तो मैंने एक्सट्रीम बताया। बट अगेन बुक में भी मैंने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस शेयर किए हैं, और आई विल शेयर सम ऑन द ग्रुप ऑल्सो। द आइडिया इज टू गिव यू आइडियाज कि भाई इस तरीके से हम मैनेज करते हैं। अगेन अगर आपके बच्चे सही चल रहे हैं तो ठीक है, बट अगर कोई टारगेट बिहेवियर है जिसकी वजह से आप अपसेट हैं, परेशान हैं टीनेजर्स के लिए, तो फिर इस तरीके की डील्स जो है वो बड़े अच्छा। इन चीजों में हम रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। रिस्पेक्ट से क्या मतलब है कि भाई 10 लोग हैं ना घर में, 10 को बताने की जरूरत नहीं है ये मामा और आपके दरमियान है या चलो बाबा के दरमियान है। सो दैट्स इट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, teenage onwards, protecting their ego, protecting their identity is extremely important. तो खाला अगर घर में आई है तो सबके सामने आप नहीं बताते हैं कि आपको पता है ये आजकल ये करने हो तो हमने तो डील साइन किया, सर्टिफिकेट देखो इसका, नहीं करते ऐसे, आप बिल्कुल भी नहीं करते, राइट। ये वाला जो एज ग्रुप है ना वो बड़ा मजे का होता है। हम उनको पूछते हैं, वुड यू लाइक योर रिवॉर्ड सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, डू यू वांट गेट योर रिवॉर्ड ऑन द स्टेज, या यू वांट मी टू पुट इट ऑन द फ्रिज। मोस्ट ऑफ देम से यस, बड़े खुश हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हम इस एज ग्रुप में आ जाते हैं, फिर ईगो आइडेंटिटी बहुत फ्रेजाइल होती है। मैंने आपको बताया कि इस एज में आपने भी वो हम कहते हैं ना ब्रेन, और ब्रेन की डेलिकेसी को समझने की जरूरत है, तो बहुत प्रोटेक्टिव होके चलना है। मेरे लिए 11 to 13, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अभी भी हर हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा केस आ रहा होता है, और मैं कहती हूँ अगर इसको अब नहीं सही हैंडल किया ना, तो द बेस ऑफ एडल्ट mental health problems, a lot of adult mental health problems can be traced down to these teens and preteens, तो बहुत फ्रेजाइल, आराम आराम से लेके चलो। हैविंग सेड दैट, प्लीज एंजॉय योर चिल्ड्रन। वो आपने जो बात की थी उसमें A to Z, मैं डरा रही हूँ आपको, बड़ा पिक्चर दिखा रही हूँ, लेकिन हमारे घर के बच्चों में थोड़ी मस्ती, थोड़ा फन, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये जिंदगी का हिस्सा है। नथिंग इज परफेक्ट। बट अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो रहा है, बहुत ज्यादा जिंदगी की जो हम कहते हैं ना फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, आपके घर का एनवायरनमेंट, आपकी रिलेशनशिप, देन यू नो दैट यू नीड टू डू सम, राइट। तो हमारे जो फाइनल मैसेज है, वो थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई, लेकिन इंशाल्लाह जो फाइनल मैसेज था वो ये था कि भाई ये एक हम कहते हैं वेयर इज द हिडन टाइगर। सो अगर आप देखोगे तो आपको अभी इसमें एक टाइगर नजर आ रहा है, लेकिन हमने कहा चलिए ढूंढते हैं हिडन टाइगर का है। तो सम पीपल से हाँ वो मुझे दरख्तों के पीछे नजर आ रहा है, ये देखने के देयर इज अ हिडन टाइगर behind the branch or something like that. But अच्छा गौर से देखो, तो जब गौर से देखते हैं तो हम कहते हैं ओ ये तो यहाँ हिडन टाइगर आर द वर्ड्स रिटन। तो मैंने आपको ये इसलिए एंड में बिल्कुल रखा, बिकॉज आई सेड कि ऐसा ना हो कि आप बड़ी बड़ी चीजें ढूंढने में लग जाए इतना पढ़ लिख के कि कोई मसला ही होगा या कोई, समटाइम्स जो चीज सामने होती है उसको ही हम गौर नहीं करते। तो प्लीज हिडन चीजों का, हम कहते हैं ना बिटवीन द लाइंस का भी ख्याल रखो, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। और बिल्कुल सामने की चीज को हम ओवरलुक कर रहे होते हैं, तो वही छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना, छोटी छोटी चीजों को हम कहते हैं एक्नॉलेज करना बड़ा जरूरी है। और सब पढ़ने के बाद लास्ट स्लाइड आप लोगों के लिए तोहफा ये है कि ऐसा ना हो जाए कि आप इतना पढ़ने में लग जाएं कि यही भूल जाएं कि योर चाइल्ड इज कॉलिंग यू, एंड यू से नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मेरी क्लास हो रही है या अभी मैं पढ़ रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे, ऑनेस्टली आई फील चाइल्ड साइकोलॉजी सीखने के लिए आपके बच्चे आपके बेस्ट टीचर्स हैं। द मोर यू स्पेंड टाइम विद देम, द मोर यू कनेक्ट विद देम, द मोर यू कम्युनिकेट विद देम, द मोर यू टॉक टू देम, द मोर यू विल लर्न अबाउट देम। और अगर बच्चे की पर्सनैलिटी, बच्चे की लव लैंग्वेज, बच्चे की टैलेंट, स्ट्रेंथ, ये सारी चीजें जो हमने क्लास में कवर किया, अगर आप उनको समझ लोगे तो आपको मजा आएगा। आप देखोगे अपने सामने, हम कहते हैं ना लाइक प्लांटिंग अ सीड एंड वॉचिंग इट ग्रो, बिकॉज अब आपको पता है कि उसको क्या जरूरत है। एवरी व्हेन यू प्लांट, जो गार्डनिंग करता है उसको पता है कि हर प्लांट की जरूरत भी अलग है, किसी को ज्यादा सनलाइट, किसी को कम, किसी को इस तरह, किसी को उस तरह। अगर आप समझोगे ओ माय माय चाइल्ड इज गॉट दिस पर्सनैलिटी एंड दिस टैलेंट एंड दिस काइंड ऑफ इंटरेस्ट, फिर लोग कहते हैं "बस मुझे इंटरेस्ट ही नहीं पता मेरे बच्चे का, सारा दिन तो स्क्रीन पर"। ऐसे यू हैव टू वर्क थ्रू इट। एंड कैसे करेंगे, छोटे बच्चे हैं तो हमने कहा लॉट्स ऑफ स्कीमा एक्टिविटीज, लॉट्स ऑफ गेम्स टू बी एबल टू फिगर आउट। बड़ा है तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की तरफ आ जाओ,
डोंट वरी कि आज वो ये कह रहा है, कल वो ये कह रहा है, कोई बात नहीं, स्टिल ग्रोइंग, बट एटलीस्ट आपको एक डायरेक्शन तो मिल रहा है कि क्या चीज है। एंड देन 10 मिनट्स फैमिली टाइम, 10 10 मिनट्स भी नहीं है। तो हमने कहा चले, आप एवरी डे नहीं कर सकते, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट नहीं, वीकली, वीकली नहीं तो ट्वाइस अ मंथ, it's up to you. But at the end of the day, anything that you do, any interaction, all of it, you're answerable. This is a responsibility, right? So I'm going to end it here, and I hope you had an enjoyable learning journey. और जरूर अपना जो है वो जो भी आप एक्टिविटीज ट्राई करो, जरूर शेयर करना, सो दैट वी ऑल्सो नो व्हाट वर्क, व्हाट डिडंट वर्क, एंड व्हाट is going to work with you in your particular environment, inshallah. ठीक है? Thank you everyone, and good luck.